नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गा प्रसाद मिश्रा। आज आप लोगों के लिए इस पेपर का हल लेकर के आया हूं, जो कि आज परीक्षा हुई है एमआरएस पीजीटी की 16 दिसंबर 2023 को। ठीक है, सोलह दिसंबर 2023 को जो परीक्षा हुई है, तो इस पेपर का हल आप लोगों के सामने मैं लेकर के आ रहा हूं। और जिसका उद्देश्य क्या है, पहले तो हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि कई लोगों को प्रश्नों का उत्तर खोजने में समस्या होती है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि उन लोगों के लिए यहाँ पर समस्या का समाधान करेंगे जितना हो सकेगा। कुछ प्रश्नों का उत्तर एक आध का मुझे भी नहीं मिला है, तो कोई बात नहीं। इसके अतिरिक्त कुछ प्रश्नों का उत्तर मुझे वो गलत ही, वहाँ पर चारों विकल्प ही गलत प्रतीत होते हैं, तो उस पर भी चर्चा हो जाएगी। और साथ ही साथ कभी कुछ लोगों को पुराना पेपर देखना रहता है, तो उनके लिए भी यहाँ से काम चल जाएगा, खोज करके यहाँ से, और आप उसको मतलब सेव कर सकते हैं कहीं पर, ताकि पुनः देख सकें। तो यही जो है दो तीन प्रयोजनों के उद्देश्य से, और कई बार प्रश्नों से हमको सहायता मिलती है अगली परीक्षाओं के लिए, तो इस दृष्टि से यहाँ पर हम आपके समक्ष इनको प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये जो है ध्यान देने वाली बात ये है कि इस पुस्तिका का जो कोड है वो Q2 है। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। क्या है यहाँ पर, ये जो है इसका कोड क्या है, Q2। ठीक है, ध्यान रहेगा। तो इस अन्य जो पुस्तिकाएं हैं उनमें यद्यपि कोड भिन्न हो सकता है, तो उनके जो प्रश्न हैं उनका क्रम भिन्न हो सकता है। वैसे प्रश्न तो आपको यही मिलेंगे, क्रम भिन्न हो सकता है। तो देखते हैं। अब इस परीक्षा के विषय में थोड़ा बात कर लेते हैं। 3 घंटे की परीक्षा थी, 150 प्रश्न थे, और जिसमें 1 2 3 4 5 6 भाग थे इसमें, और प्रत्येक का 1 अंक था। सभी प्रश्न करने थे, सभी भाग भी करने थे। सही उत्तर के लिए 1 अंक था, और गलत उत्तर के लिए यहाँ पर 0.25 यानी चौथाई अंक काटा भी जा रहा था। अनुत्तरित प्रश्न के कोई अंक नहीं थे। अब इसमें हमारा विषय क्या है वो हम देख लेते हैं। तो हमारा विषय जो है इसमें संस्कृत है। हमको संस्कृत पर अभी चूंकि मैं काम कर रहा हूँ, तो संस्कृत विषय पर हम लोग देखेंगे। इसमें भाग 1 में सामान्य जागरूकता, तर्क क्षमता, दूसरे में, तीसरे में आईसीटी, चौथे में शिक्षण अभिवृत्ति, और 5वें में हमको 70-5-5, तो 70 प्रश्न संस्कृत के, और 5 प्रश्न जो है वो प्रायोगिक क्रिया आधारित शिक्षा शास्त्र और प्रकरण अध्ययन आधारित प्रश्न थे, और 5 जो है एनईपी पर थे। ये जो 2020 में नई शिक्षा नीति आई थी, तो इस पर प्रश्न थे। और इसके अतिरिक्त फिर भाषा सक्षमता परीक्षण सामान्य अंग्रेजी, और भाषा सक्षमता परीक्षण सामान्य हिंदी। तो सामान्य हिंदी के कुछ प्रश्न थे, उनको भी हम एक आध को देख सकते हैं। और मुख्य रूप से हमारा विषय संस्कृत है, तो संस्कृत के प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें ये नियम भी था कि न्यूनतम 40% अंक इसमें जो भाषा सक्षमता भाग में, यानी कि ये छठा भाग है, इसमें कम से कम 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक था। इसमें यदि कोई अयोग्य होता है तो 1 से 5 तक उसके भागों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। अर्थात इसमें जो 10 माने जो भी इसमें प्रश्न है, 10 प्रश्न है, तो 10 में आपके 4 प्रश्न माने 4 अंक आने चाहिए। अब वो अगर कुछ गलत हो जा रहे हैं तो फिर उसके लिए दंड भी मिलेगा, यानी कि 25.25 यानी कि चौथाई अंक काटा भी जाएगा। तो ये इसमें ध्यान रखना था। ठीक है। इसके अतिरिक्त सामान्य जो भी हैं वो आप पढ़ सकते हैं इसमें नियमों को। चलिए, अब हम लोगों को देखना है इन प्रश्नों को। इन प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। तो प्रश्न भाग 51 से लेकर के और 130 तक हैं, इनको हमको देखना है, जिसमें 70 प्रश्नों को देखना है। 5-5 प्रश्न जो इतर हैं उनको हम लोग छोड़ देंगे। और ये 5वां भाग है, संस्कृत वाला भाग है। इसमें प्रश्नों का क्रम सभी का उत्तर पुस्तिका के कोड के अनुसार भिन्न हो सकता है। तो सबसे पहला हम लोग देख लेते हैं
51वां ये प्रश्न है, श्रीमद् भगवद गीता अनुसारम कीदृशाः जनाः कृष्णम न भजन्ते। भगवद गीता के अनुसार किस प्रकार के लोग कृष्ण का भजन नहीं करते हैं। तो जिज्ञासा युक्ताः, स्वार्थिनः, सुकृतिनः, आर्ताः। तो ये आपको जो है गीता का ही ज्ञान विज्ञान योग, ये ज्ञान विज्ञान योग चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तो यहाँ पर स्पष्ट हो जा रहा है कि सुकृति, सुकृतिनः, और आर्ताः, आर्त लोग, और जिज्ञासु लोग, और अर्थार्थी, अर्थार्थी यानी कि स्वार्थी नहीं, अर्थार्थी यानी अर्थ माने धन चाहने वाले लोग, वो लोग भजन करते हैं। ये गीता से प्रश्न आ गया, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार के लोग कृष्ण का भजन नहीं करते हैं। तो स्वार्थी लोग। तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा, स्वार्थी लोग। जिज्ञासु, सुकृति और आर्त लोग तो करते हैं, तो इसका उत्तर क्या होगा, स्वार्थी। उत्तर आपका ये सही होगा, ठीक है, दूसरा उत्तर सही हो जाएगा। ये समझ आ गया। चलिए अब हम लोग अगला देख लेते हैं कि यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रः तस्य करोति किम। तो ये सूक्ति किस ग्रंथ में कही गई है। इस सूक्ति को मैंने खोजने का प्रयत्न किया तो मुझे ये सूक्ति चाणक्य नीति में और हितोपदेश दोनों में मिली, तो इसलिए मैं इसका उत्तर प्रामाणिक रूप से नहीं कह सकता हूं। मुझे चाणक्य नीति और हितोपदेश दोनों ग्रंथों में प्राप्त हुई, तो इसका उत्तर तो अब जो उत्तर पुस्तिका मैंने उत्तर कुंजिका में आएगा उसी को देखा जाएगा। अब 53वां प्रश्न देखते हैं। कामेन क्रोधोभिजायते। यहाँ पर कामेन ये जो माने अधोरेखांकित जो पद है, तो अस्मिन् वाक्ये रेखांकिते पदे सम्यक विभक्तिम प्रयोजय। इसमें सम्यक विभक्ति कौन सी होगी, तो कहते हैं कामात। ये कामात इसका उत्तर सही हो जाएगा, क्योंकि काम से क्रोध उत्पन्न होता है, और आपको पता है कारक में पढ़ा चुका हूँ, आप पढ़ सकते हैं, तो वहां से आपको कारक आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, इसके अतिरिक्त मैंने कई विषयों को पढ़ाया है और इतर विषयों को मैं पढ़ा भी रहा हूँ। इसका जो भी सिलेबस है पीजीटी का है, नेट की तैयारी है, तो वो मैं करवा रहा हूँ। 73 कोड और 25 कोड का भी मैं प्रारंभ करने वाला हूँ। 73 कोड का मैं करा चुका हूँ पूरा तैयारी, और इस EMRS का तो चल रहा था। इसके साथ ही यूपी पीजीटी चूँकि सिलेबस सेम है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इस पर जुड़ सकते हैं, मेरे से संपर्क कर सकते हैं। 80 81 91 60 86, ठीक है, इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग आगे देख लेते हैं। तो यहां पर कामात आ जाएगा, ठीक है। जैसे ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते, जनिकर्तुः प्रकृतिः, तो ये जो है जिससे भी उत्पत्ति होती है उसमें पंचमी विभक्ति आ जाती है। अब अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। तो नहीं प्रियम प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः। ये जो सूक्ति है, इस सूक्ति में किसका वर्णन किया गया है, यहाँ पर ये प्रश्न है। तो हितैषिणः, जो हितैषी लोग होते हैं, वह मृषा यानी कि झूठ को, और प्रियम माने प्रिय, तो यानी कि प्रिय झूठ को, प्रवक्तुम नहीं इच्छन्ति, बोलना नहीं चाहते हैं। तो हितैषी लोगों के बारे में यहाँ पर बात की गई है, तो मेरी दृष्टि में यहाँ पर हितैषी ये उत्तर सही होना चाहिए। कुछ लोगों ने यहाँ पर वाणी उत्तर लगा दिया है। यहाँ पर इस वाक्य में तो मृषा पद भी है, इच्छन्ति इच्छा पद भी है, तो यहाँ पर कौन सा उत्तर सही माना जाएगा। तो मेरी दृष्टि में चूंकि यहाँ पर हितैषी लोगों का वर्णन किया गया है, तो हितैषी अस्याम सूक्तम कस्य वर्णनम, तो हितैषी लोगों का वर्णन यहाँ पर किया गया है, वाणी का वर्णन नहीं। कुछ लोगों ने वाणी लगाया तो वो ठीक नहीं है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, हितैषी, ठीक है। सही उत्तर क्या होगा इसका, हितैषी। चलिए अब अगला है 57वां प्रश्न। श्री कृष्णेन कथितम यदा मनुष्यः प्रजहाति तदा सह स्थित प्रज्ञः उच्यते। तो इसके विषय में अगर बात करें तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, ये जो है गीता का प्रश्न है, और गीता में उन्होंने कहा है कि प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्यवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। क्या है, प्रजहाति यदा कामान, प्रजहाति यदा कामान, अब यहां पर जो है सर्वान पार्थ मनोगतान, इस प्रकार का वहां पर स्वरूप है श्लोक का। तो प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान
आत्मन्यव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। स्पष्ट हो गया होगा आपको। तो यहाँ पर कौन सा उत्तर सही होगा? सर्वान पार्थ मनोगतान। ठीक है, प्रश्न क्या है कि श्री कृष्ण के द्वारा कहा गया है गीता में कि यदा मनुष्य सर्वान मनोगतान पार्थे, मन हे पार्थे अर्जुन, जब मनुष्य सभी मन की कामनाओं को छोड़ देता है तब जो है वो उसको स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। ठीक है, तो ये स्पष्ट हो गया होगा। यहाँ उचित वाक्य को चुन करके रिक्त स्थान को पूरा करना था। अब आता है जनांतिक। तो जनांतिक किसे कहते हैं? तो जनांतिक के विषय में आप 10 रूपक में पढ़ सकते हैं, मैंने 10 रूपक पढ़ा भी रखा है, आपको चैनल पर ही मिल जाएगा। तो त्रिपताका करेण अन्यान अपवार्य अंतरा कथाम अन्योन्यामंत्रणम यस्यात् जनान्ते तत् जनांतिकम। क्या है इसमें? मुख्य बात रहती है त्रिपताका कर, त्रिपताका कर। तो त्रिपताका कर रहता है, त्रिपताका कर के द्वारा जब अन्य लोगों को हटा करके और माने कुछ विशेष जो परस्पर पात्र संवाद करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? जनांतिक कहते हैं। त्रिपताका कर की स्थिति, ये अनामिका और अंगूठा मिला देते हैं तो ये जो स्थिति है यहां पर रहती है। चलिए अब देख लीजिए। तो नाट्य जनांतिकम इत्यस्य प्रयोगः किमर्थम क्रियते, तो भाई यहाँ पर जो है प्रश्न है, तो इसका उत्तर क्या होगा? अस्मिन् सर्वे जनाः संवादान् शृण्वन्ति। ऐसा नहीं है, इसमें सभी लोग नहीं सुनते हैं। सभी लोग जिसमें सुनते हैं उसको सर्वश्राव्य कहते हैं। प्रमुख अभिनेता वार्तालाप करते हैं, तो ये भी ठीक नहीं है। यहाँ पर जो है कुछ विशिष्ट, जो इसका उत्तर जो है एतद् विशिष्ट जनान् श्रावयितुमेव भवति, कुछ विशेष लोगों को सुनाने के लिए होता है। सूत्रधार इत्यादि वार्तालाप करते हैं भी ठीक नहीं, अभिनेता वार्तालाप करते हैं, प्रमुख अभिनेता, तो ऐसी बात भी नहीं है। ये जो है चौथा उत्तर इसका सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 54वां प्रश्न। तो यहां पर जो है तालिका का सम्यक मेलन करना है। तो ये चारों आपको दिख रहे होंगे। तो भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, ये अभिज्ञान शाकुंतल में मिलेगा, राजा का कथन है। बरम विरोधोपि समम महात्मभिः, ये जो है किरातार्जुनीय का कथन है। तो किरातार्जुनीयम की सूक्ति है। विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपातः शतमुखः, ये नीति शतक का है। और सर्वः सर्वम न जानाति, ये मुद्रा राक्षस का है। ठीक है, तो इसके द्वारा आप समझ सकते हैं कि पहले का अभिज्ञान शाकुंतलम यानी तीसरा, बरम विरोधोपि समम महात्म्य भी है चौथा, यानी कि तीसरा चौथा, ये क्रम आपको देखना है यहाँ पर। तो देखते हैं यहाँ पर क्रम क्या है। देखिए तीसरा और फिर चौथा, यहाँ तीसरा है पहले लेकिन फिर पहला है, तो इसलिए दूसरा वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं। अधोलिखितम वाक्यम बहुवचने परिवर्तयत, उद्याने खगः कूजति, एक वचन का है, उद्याने खगः कूजति, इसको बहुवचन में करना है। तो बहुवचन में पहले तो खगः कूजति को बदल देंगे। तो खगः कूजति को बहुवचन में क्या होगा? खगाः कूजन्ति। ये खगाः कूजन्ति आपको देखना है, तो खगाः कूजन्ति सिर्फ एक में ही है। और उद्यानेषु बहुवचन में क्या हो जाएगा? उद्यानेषु खगाः कूजन्ति, उद्यान में पक्षी चहचहा रहे हैं। तो ये समझ में आ गया होगा। अब आगे देख लेते हैं। अच्छा, ये 56 इधर देख लिया था पहले ही, ठीक है कोई नहीं। तो 59 वाला देखते हैं। तो श्री कृष्ण पार्थेन जयद्रथम घातयति, श्री कृष्ण पार्थेन जयद्रथम घातयति, इस वाक्य को हमको कर्मवाच्य में परिवर्तन करना है। तो कर्मवाच्य, इसमें कर्मवाच्य, इसमें कई लोगों ने इसको जो है गलत किया है, थोड़ा ध्यान से इसको करना था। जयद्रथम, तो सबसे पहले कर्मवाच्य में क्या होता है? कर्मवाच्य में कर्म में कौन सी विभक्ति आती है? प्रथमा विभक्ति आती है। तो यहां पर प्रथमा विभक्ति सबसे पहले तो आपको देखनी है। तो देखिए जयद्रथम है, यहाँ कर्म है, ये कर्म में द्वितीया है। कर्तृवाच्य में, कर्तृवाच्य में किसमें? कर्म में क्या आती है? द्वितीया। इसमें जो है प्रथमा करनी है, तो प्रथमा कहाँ दिख रही है? जयद्रथः, प्रथमा दिख रही है। अब यहाँ भी प्रथमा दिख रही है, तो समस्या हो जाएगी। तो दूसरा नियम लगेगा, कर्ता में क्या आती है? तृतीया आती है। कर्ता में तृतीया विभक्ति आती है, किसमें? कर्मवाच्य में। तो कर्ता में तृतीया कहां पर है? तो कर्ता में तृतीया श्री कृष्णेन, यहां पर कर्ता में तृतीया है, यहां भी तृतीया है। लेकिन जब दो चीजें देखेंगे तो हमको पहले जयद्रथ को देखे तो ये दोनों कट गए,
अब हमने इसको देखा, अब यहां पर हमको देखना है कि कौन सा वाक्य सही होगा। तो ये दोनों, लेकिन यहाँ पार्थेन देखिए आप, पार्थेन को बदल करके क्या कर दिया, यहाँ पर पार्था कर दिया। तो ऐसा तो कोई नियम नहीं है कि जो है माने ये कर्ता में जो प्रथमा थी, इसमें नियम क्या है कि प्रथमा को क्या होता है, प्रथमा को तृतीया होगी और द्वितीया को प्रथमा होगी। तो यहां पर जो प्रथमा को तो तृतीया ठीक हो रही है, लेकिन यहां इन्होंने तृतीया को भी प्रथमा कर दिया। तो ऐसा नियम नहीं है कि तृतीया को प्रथमा हो जाएगी कर्मवाच्य में, ऐसा नियम नहीं है। तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पर जो पार्थेन जिसमें रहा, तो यही वाला वाक्य क्या होगा, सही होगा, और जिसमें पार्था हो गया ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो श्री कृष्णेन पार्थेन जयद्रथः खाद्यते। अब अगला देख लेते हैं। नाटकस्य आरंभ पूर्वं यस्मिन् नटी विदूषकः परिपार्श्वक व सूत्रधारेण सह वार्तालापं कुर्वन्ति तत्कथ्यते। तो देखिए इसको समझ लेते हैं एक बार कि नाटक के आरंभ के पूर्व में जहां पर नटी, विदूषक, पारिपार्श्वक और ये सब सूत्रधार के साथ में जब वार्तालाप करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, परिचय, परिचर्चा, उपस्थापन अथवा प्रस्तावना। तो आप कहीं पर भी देख सकते हैं, चाहे साहित्य दर्पण में छठे परिच्छेद में अथवा 10 रूपक में देख सकते हैं। नटी विदूषको वापि पारिपार्श्विकेव वा सूत्रधारेण सहिताः संलापम यत्र कुर्वते। चलिए, तो नटी विदूषको वापि पारिपार्श्विकेव वा सूत्रधारेण सहिताः संलापम यत्र कुर्वते चित्रैर्वाक्यैर स्वकार्योत्थे प्रस्तुताक्षेपिभिर्मिथा आमुखम तत्वविज्ञेयम नामना प्रस्तावनापि सा। यहाँ पर भी है, और इसके अतिरिक्त आप इसको देखेंगे तो आपको 10 रूपक के तृतीय प्रकाश में भी मिल जाएगा, जो कि मैं पढ़ा ही चुका हूँ, आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर नाटक से आरंभ पूर्वम, जहां पर नटी, विदूषक अथवा पारिपार्श्विक सूत्रधार के साथ में वार्तालाप करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, आमुख कहते हैं अथवा प्रस्तावना कहते हैं। ये प्रस्तावना, ये उत्तर सही हो जाएगा, अथवा इसको आमुख भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला देख लेते हैं कि यस्मिन् एकः प्रथम श्रेण्याः पात्रः द्वितीयश्च निम्न श्रेण्याः भवति यस्मिंश्च संस्कृत प्राकृतयोः द्वयोः अपि भाषयोः प्रयोगः क्रियते एतत् कथ्यते। स्पष्ट है। यहाँ पर देखिए विस्कंभक के विषय में पहली बात तो प्रश्न किया जा रहा है। अभी प्रस्तावना तो खत्म करो, प्रवेशक अथवा विस्कंभक, इसके बारे में प्रश्न किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर कहते हैं कि एक प्रथम श्रेणी का पात्र है, तो प्रथम श्रेणी का पात्र किसमें होता है, विस्कंभक में होता है। और द्वितीयश्च निम्न श्रेणियाः, दूसरा निम्न श्रेणी का पात्र है। तो अब अगर आपको विस्कंभक का लक्षण अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको मिला होगा कि वृत्तवर्तिस्यमाणानां कथांसानां निदर्शकः संक्षेपार्थस्तु विस्कंभो मध्यपात्र प्रयोजितः एकानेक कृतः शुद्धः संकीर्णो नीच मध्यमैः। अगर आप लक्षण पढ़ेंगे तो वृत्तवर्तिस्यमाणानां, जो कथा हो चुकी है और जो भावी कथानक है उसको बताने वाला, संक्षेप के लिए मध्यम पात्र के द्वारा प्रयोजित किया जाने वाला जो होता है विस्कंभक होता है। और जिसमें एक और माने अगर एक मध्यम पात्र अथवा दो मध्यम पात्र हो तो शुद्ध होता है, और अगर नीच और मध्यम पात्र दोनों मिल जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, संकीर्ण विस्कंभक हो जाता है। तो यहाँ पर जो है इन्होंने बता दिया है कि एक निम्न श्रेणी का और एक प्रथम श्रेणी का, तो इसलिए नीच और मध्यम उभय श्रेणी के पात्र के द्वारा प्रयुक्त किया जाने वाला जो होगा वो संकीर्ण विस्कंभक होगा। ठीक है, समझ आ गया कि नहीं। तो यस्मिन एक प्रथम श्रेणी का पात्र, दूसरा निम्न श्रेणी का पात्र होता है, और संस्कृत प्राकृत दोनों भाषाओं में जिसका प्रयोग किया जाता है उसको संकीर्ण विस्कंभक कहते हैं। तो इसका संकीर्ण विस्कंभक के उत्तर सही हो जाएगा। अब अगला है कथा वस्तुनः कति भेदाः भवन्ति। तो कथा वस्तु के यद्यपि बहुत भेद करते हैं। देखिए, तो कथा वस्तु के अगर हम यहाँ वस्तु की बात करें तो पहले वस्तु के दो भेद करते हैं। पहले वस्तु के दो भेद करते हैं, कौन कौन से, तो आधिकारिक, पहली होती है आधिकारिक और दूसरी होती है प्रासंगिक। ये मुख्य रूप से इसके दो भेद किए गए हैं वस्तु के। तो इसलिए इसका उत्तर सही है, दो भेद होते हैं, ये इसका उत्तर सही है। उसके बाद फिर जो है उसमें भी भेद करते हैं, आधिकारिक के 3 भेद कर लेते हैं, ऐसे प्रासंगिक के 3 भेद कर लेते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो इस प्रकार से जो है, अच्छा इसमें जो है आज प्रासंगिक के पहले 2 भेद करेंगे। प्रासंगिक के पहले जो है, प्रासंगिक के 2 भेद होते हैं। इसमें जो है पताका और प्रकरी, ये प्रासंगिक के 2 भेद होते हैं। और आधिकारिक के 3 भेद होते हैं, और वो जो 3 भेद प्रख्यात, उत्पाद्य और मिश्र। ऐसे ही प्रासंगिक के भी फिर प्रत्येक के 3 भेद होते हैं, प्रख्यात, उत्पाद्य और मिश्र। और फिर इसमें जो है प्रत्येक के क्या होते हैं, 3-3 भेद होते हैं।
दिव्यमर्त्य दिव्यादिव्य, दिव्यमर्त्य दिव्यादिव्य। प्रत्येक के क्या होते हैं, 3 भेद होते हैं, दिव्यमर्त्य दिव्यादिव्य, दिव्यमर्त्य दिव्यादिव्य, प्रत्येक के 3 भेद होते हैं। तो यहां पर चूंकि इस प्रकार का कोई विकल्प नहीं दिया है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको हम क्या मानेंगे, मुख्य रूप से यहां पर 2 भेद होते हैं, तो 2 भेद यहां पर मानेंगे। ठीक है, 2 भेद यहां पर मानेंगे वस्तु के, आधिकारिक और प्रासंगिक। अब फिर आधिकारिक के जो है, ये आधिकारिक के जो है प्रत्येक के 3 भेद होते हैं, और फिर तीनों के 3 होते हैं, और प्रासंगिक के पहले पताका और प्रकृति, फिर उसके जो है 3, और फिर तीनों के 3। इस प्रकार से यहां पर क्रम रहता है। ठीक है, पहले प्रख्यात उत्पाद्य मिश्र, और फिर उसके बाद जो है दिव्यमर्त्य और दिव्यादिव्य करके तीनों के 3 रहते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम मुख्य रूप से कितने मानेंगे, यहां पर 2 भेद मानेंगे। चलिए अब अगला देख लेते हैं। एकस्याः प्रभावकारी भाषा कक्षायाः, चूंकि ये भाषा कक्षा के विषय में है तो हम इसको क्या करेंगे, इस पर हम, ये चूंकि हमारा विषय नहीं है तो हम इस पर विचार नहीं करेंगे। ये जो 10 प्रश्न हैं, इन 10 प्रश्नों पर हमको विचार नहीं करना है। चलिए अब आगे आते हैं। साहित्य दर्पणकारस्य मतानुसारम कीदृशम वाक्यम काव्यम उच्यते। तो साहित्य दर्पण ये आप लोगों को मेरे द्वारा पढ़ाया जा चुका है। मैं जो इसकी क्लास ले रहा था तो उसमें मैंने आपको ये वीडियो दिया था। साहित्य दर्पण के अनुसार आप वहां पर विस्तार से काव्य लक्षणों का, अन्य प्राचीन आचार्यों के काव्य लक्षण जो है उनका खंडन पूर्वक, और साहित्य दर्पणकार का मत, उसका व्याख्यान पढ़ सकते हैं। तो ये माने यस्य वाक्य से पदरचना सुदीर्घा खंडन है, जो अलंकारों से सुसज्जित खंडन है, दोष रहित खंडित है। तो इसलिए यदवाक्यम रसात्मकम भवति, जो वाक्य रसात्मक होता है वही यहां पर वाक्यम रसात्मकम काव्यम करके जो है उन्होंने उस वाक्य को ही काव्य माना है। ठीक है, अब देखिए अगला देखते हैं। तो यहां पर जो है मूसिका इत्यादि का तालिका का मिलान करना है, तो तालिका का मिलान करते हैं। तो मैं आपको प्रत्यय पढ़ा चुका हूं, अभी कुछ ही समय पहले मैंने आपको प्रत्ययों को पढ़ाया था। जितने भी इसमें लगे हुए थे स्त्री प्रत्यय, स्त्री प्रत्ययों को मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, उसमें मैंने पढ़ाया है। तो मूसिका, मूसिका में आप देख सकते हैं पूरा लघु सिद्धांत कौमुदी के सारे स्त्री प्रत्यय, उसको एक ही वीडियो में पूरा सभी को मैंने सूत्र सहित मूल ग्रंथ के द्वारा पढ़ा दिया था। तो मूसिका में क्या हुआ है, यहाँ पर आ देख करके टाप प्रत्यय हुआ है, और ये टाप प्रत्यय किससे होता है आपको पता है, एक ही सूत्र है अजादितष्टाप, इससे टाप होता है। अब आगे आते हैं पचंती। तो पचंती में जो है क्षत्रिय प्रत्यय हुआ है, क्या हुआ है, क्षत्रिय प्रत्यय। क्षत्रिय में जो री है वो उक है, क्या है, उक, उक प्रत्याहार है, और उसकी संज्ञा होती है, तो इसलिए कौन सा सूत्र लगेगा, उगितश्च। गौरी, गौरी में आप देखिए यहाँ गौर शब्द को देख करके समझ आ रहा है कि सिद्ध गौरादिभ्यश्च लगा हुआ है, और जिसके द्वारा गीस हुआ है। ठीक है, और उगितश्च से क्या होता है, गीप होता है। चलिए ब्राह्मणी, तो ब्राह्मण जो है ये सारंगवादी गण में आता है, तो सारंगवादी गण में आने के कारण इसमें क्या हो जाता है, गीन लग जाता है। ठीक है, अब इसको आप आसानी से मिला सकते हैं। तो पहले का तीसरा है और पचंती का चौथा है, तो ये पहले का तीसरा और दूसरे का चौथा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अब अगला है, यहां फिर से देखिए तालिका को मिलाना है, और यहां पर भी मैं आपको बताया था प्रत्ययों के बारे में, जिसमें ए दिखे आपको, तो ए दिखे तो सामान्य रूप से उसमें क्या होगा, तद्धित प्रत्यय है अगर, तो वहां क्या होगा, उदाहरण में ढक दिया है तो आपको क्या लगाना है, ढक प्रत्यय, क्योंकि ढ को क्या हो जाता है, ये मैं आपको बताया था। आय नी नी यहाँ इत्यादि सूत्र, उसको मैंने आपको समझाया था, तो वहां से आपको अवश्य देखना चाहिए। अब देखिए ए तो चे में भी दिख रहा है, लेकिन अब इसीलिए आपको थोड़ा सा पढ़ना भी पड़ेगा। तो इसीलिए जब पढ़ेंगे तो मैं आपको कृत प्रत्ययों को जो पढ़ाया था उसमें बताया था क्या होगा, यहाँ पर ची धातु से अचो यत से यत होता है, रूपवान में मतुप हुआ है, और बिहस्य में लेप हुआ है। ठीक है, यहाँ क्या हुआ है, लेप हुआ है बिहस्य में, और रूपवान में ये मतुप प्रत्यय का रूप है धनवान इत्यादि। मतुप प्रत्ययों को भी मैंने आपको उनका रूप जो था गोमान इत्यादि बता दिया था। ठीक है, लेप प्रत्यय का भी बताया था, समासे नहीं पूर्व एक तो लेप इत्यादि। तो ये आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पर मिलाना है, तो ठीक है मिला लेते हैं, कोई समस्या नहीं है। वैनतेयः, ये वैनतेयः में क्या हुआ, ढक, तो पहले का तीसरा और दूसरे का चौथा, ये पहले भी हम लोग देख चुके हैं, पिछले 2 प्रश्नों को मिलाने वाले देखे थे, उनमें भी यही बात थी, पहले का तीसरा था और दूसरे का चौथा था।
अभी पीछे वाले प्रश्नों को आप देखेंगे तो इसी प्रकार के थे। चलिए अब हम अगला देख लेते हैं। यहाँ पर संस्कृत काव्य शास्त्रे आचार्य ही काव्य प्रयोजन विषय गहन विचार मंथनम कृतम। तो आचार्य मम्मटानुसारम अधोलिखितेषु किम काव्य प्रयोजनम नास्ति। माने संस्कृत काव्य शास्त्र में आचार्यों ने काव्य प्रयोजन के विषय में बहुत ज्यादा विचार मंथन किया है। आचार्य मम्मट के अनुसार कौन सा काव्य प्रयोजन नहीं है, तो आपको मम्मट के अनुसार काव्य प्रयोजन आपको याद होने ही चाहिए। 6 काव्य प्रयोजन है। काव्य मिश्र व्यवहार विदे शिवेतरक्षतये सद्यापर निर्वृतये कांता संहिततय उपदेश युजे। काव्य प्रकाश मेरे द्वारा आपको चतुर्थोल्लास में रस सूत्र निरूपण और उसके बाद कुछ रसों के उदाहरण पर्यंत पढ़ाया जा चुका है, तो वहां तक देख सकते हैं। तो यहाँ पर काव्यम यशसे, इसके लिए होता है। अर्थकृते, अर्थ माने धन, तो धनार्जन के लिए तो होता है। इससे अर्थकृते व्यवहार विदे, और शिवेतर, शिव मतलब कल्याण मंगल, उस शिवेतर यानी अमंगल, तो अमंगल के निवारण के लिए काव्य होता ही है। और सद्य माने तुरंत, काव्य सुनने के बाद पर निवृत्ति यानी आनंद की प्राप्ति के लिए, तो परमानंद की प्राप्ति के लिए होता है। तो अब आपका यहाँ क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पूछा गया किम काव्य प्रयोजनम नास्ति। देखिए 9 पर विशेष जोर दिया है, 9 ध्यान देना है। तो यहाँ पर आपको उत्तर क्या रहेगा, दुष्प्रवृत्ति संवर्धनम। दुष्प्रवृत्ति को बढ़ाने के लिए थोड़े होता है काव्य, इसलिए होता है रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत, तो दुष्प्रवृत्ति का निवारण करने के लिए होता है। फिर तालिका आ गई देखिए। तो ये काव्य प्रकाश मैं पढ़ा चुका हूं, आप पढ़ सकते हैं। वहां दूसरा जो है इसका चलिए, तो दूसरा उल्लास में आप देख सकते हैं, वहां पर इन लक्षणों के बारे में एकदम स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। तो कुंताह प्रविशंति, यहां पर केवल कुंत तो प्रवेश करते हैं नहीं, कुंतधारी पुरुष भी लिए जाते हैं। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुंतधारी पुरुष भी लिए जा रहे हैं, तो ये उपादान लक्षणा हो जाएगी। स्पष्ट है। गंगायाम घोषा में, गंगा में तो घोष रहता नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगी, ये लक्षणा हो जाएगी, गंगायाम घोषा। अब आता है गौरयम आयुर्घृतम। तो आयुर्घृतम में दोनों का माने विषय और विषय दोनों का उपादान किया गया है। तो जब दोनों का उपादान किया जाता है तो वो सारूपा होती है, और चूंकि यहाँ पर सादृश्य संबंध से इतर कार्य कारण भाव संबंध है तो शुद्धा है। गौरयम में गौणी है क्योंकि सादृश्य संबंध है, और साध्यवसाना है क्योंकि यहाँ पर विषयी के द्वारा विषय का निग्रहण कर लिया गया है। लक्षण आप देख सकते हैं, वहां पर पढ़ सकते हैं इनको। तो इसका उत्तर कौन सा सही होगा, तो देख लीजिए, पहले का तीसरा और दूसरे का पहला, तो यानी कि 3-1। अब हमको 3-1 देखना है, तो 3-1 कहाँ है, 3-1 ये वाला जो है तीसरा सही हो जाएगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं। काव्य प्रकाशे अभिधाशक्ति प्रसंगे प्रतिपादितम यदि केवलम व्यक्तौ संकेतग्रह स्वीक्रियते तर्हि कतिपयाः दोषाः जायन्ते एतेषु दोषेषु अधोलिखितेषु कस्य गणना न क्रियते। तो देखिए यहाँ पर माने कि काव्य प्रकाश में ये एक विषय इन्होंने उठा लिया कि अभिधा शक्ति के प्रसंग में, जब अभिधा शक्ति का काव्य प्रकाशकार ने वर्णन किया तो वहां पर केवल व्यक्ति में संकेत ग्रह अगर स्वीकार करेंगे तो कुछ दोष होते हैं, उन दोषों में किसकी गणना नहीं की गई है, ये प्रश्न उन्होंने किया। तो अब एक बार हमको देखना है ये, तो उन्होंने वहां पर, मैं आपको क्या करता हूं, कुछ अंश उसका उठाया है, उसको मैं आपको क्या करता हूं स्पष्ट, ताकि आपको ध्यान में रहे कि यहां पर किसकी चर्चा चल रही है। दिख रहा होगा आपको, देखिए यहां पर संकेतित चतुर्भेदो जात्यादिर जातिरेव वा। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि यद्यपि अर्थक क्रियाकारितया देखिए यद्यपि अर्थक क्रियाकारितया प्रवृत्ति निवृत्ति योग्या व्यक्तिरेव तथापि आनंत्याद व्यभिचाराच तत्र संकेतः कर्तुम न युज्यते। तो देखिए यहां पर दो दोषों की बात कर दी इन्होंने कि आनंत्याद व्यभिचाराच, आनंत्य दोष और व्यभिचार दोष। तो तत्र संकेतः कर्तुम न युज्यते इति गौः शुक्लः चलो डित्थः
इत्यादि नाम विषय विभागो न प्राप्नोति। देखिए विषय विभागो न प्राप्नोति, यद्यपि अर्थक्रियाकारितया प्रवृत्ति निवृत्ति योग्य व्यक्ति ही होता है, इस बात को मैं बहुत अच्छे से प्रकरण में वहां पर समझा चुका हूं, आप पढ़ सकते हैं। फिर भी आनंत्य और व्यभिचार दोष, देखिए दो दोषों की चर्चा कर दी, आनंत्य और व्यभिचार, और साथ में इत्यादि नाम विषय विभागो न प्राप्नोति, तो विषय विभाग भी प्राप्त नहीं होता। तो इस प्रकार से यहां पर कितने दोष बता दिए उन्होंने, 3 दोषों को यहां पर बता दिया है, जो कि आपको समझ आ गए होंगे। चलिए, तो ये समझ आ गया कि नहीं। यहां पर माने व्यभिचार दोष एक तो लगता है, और दूसरा अनंत लगता है, और एक है विषय विभाग की अप्राप्ति। तो यहां पर कस्य गणना न क्रियते, ये प्रश्न है, कस्य गणना न क्रियते इन दोषों में, तो यहां अस्पष्टता दोष नहीं लगता, ठीक है। और इसका जो विशेष व्याख्यान है वो मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो काव्य प्रकाश में अभिधा शक्ति के प्रसंग में प्रतिपादित किया गया कि केवल व्यक्ति में अगर संकेतक ग्रह मानेंगे, संकेतक ग्रह स्वीकार करेंगे, तो कुछ दोष होते हैं, कितने 3 दोष होते हैं, उन 3 दोषों में किसकी गणना नहीं होती, तो अस्पष्टता की नहीं होती, तो यानी ये उत्तर आपका सही हो जाएगा। देखिए यहां पर प्रश्न सीधे नहीं कर रहा है, नौक्रियते करके पूछ रहा है, यानी कि यहां पर यही समझने वाली बात है कि घुमा करके सामान्य प्रश्न है, लेकिन घुमा करके पूछ रहा है। अब आता है अतिशयोक्ति अलंकार साहित्य दर्पण में, ठीक है। तो इसको एक बार देखते हैं क्या पूछ रहे हैं कि अतिशयोक्ति अलंकार का लक्षण है, तो सिद्धत्वे अध्यवसाय से अतिशयोक्तिर निगद्यते। इसमें अध्यवसाय पद का क्या अर्थ है, यह प्रश्न किया है कि अध्यवसाय अगर सिद्ध रहता है तो अतिशयोक्ति होती है, माने अध्यवसाय होने पर वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब इन्होंने प्रश्न किया अध्यवसाय का क्या अर्थ है, तो देखिए पहले एक बार विकल्पों को देखते हैं। सोद्देश्य से पूर्ति हेतु क्रियमाण परिश्रम, परिश्रम अध्यवसाय नहीं है। विषयिण विषय निग्रहण अभेद प्रतिपत्ति, यही है। तो एक सही उत्तर मिल गया, तो हमको आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अब यहां पर देखिए आप उसको उठा करके देखेंगे। अभी यद्यपि मैंने साहित्य दर्पण के अलंकारों को नहीं बताया है, फिर भी ये देखिए यहां पर आप दिख रहा होगा, सिद्धत्व अध्यवसाय से अतिशयोक्तिर निगद्यते, विषय निगरणेन अभेद प्रतिपत्ति विषय अध्यवसाय, प्रतिपत्ति ही विषयिण अध्यवसाय। देखिए स्पष्ट रूप से यहां पर वही लिखा हुआ है, देखिए विषय निगरणेन अभेद प्रतिपत्ति विषयिण, माने विषय निगरण के द्वारा अभेद प्रतिपत्ति विषयिण अध्यवसाय। समझ आया कि नहीं। विषय निगरणेन, विषय के निगरण करके जब विषय की अभेद प्रतिपत्ति होती है तो उसको अध्यवसाय कहते हैं। और वही यहां पर भी लिख दिया इन्होंने कि विषयिण, बस विषयिण को यहां पर क्या कर दिया है, पहले रख दिया कि विषय निगरणेन विषयिण अभेद प्रतिपत्ति अध्यवसाय। अब ये विषय विषयी क्या है, तो वो जब आपको ये अलंकार बताया जाएगा तब आपको विशेष रूप से वहां पर व्याख्या की जाएगी। और वैसे विषय विषयी समझना है तो आप काव्य प्रकाश का दूसरा जो उल्लास है वो पढ़ाया, उससे समझ सकते हैं, अथवा जो रूपक पढ़ाया है तो वहां पर भी आप विषय विषयी को अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ आ गया होगा। इसका उत्तर सही वाला कौन सा है, तो दूसरा उत्तर इसका सही है, दूसरा उत्तर इसका सही है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं कि नाट्यशास्त्रकारेण प्रतिपादितम यत् नहि रसादृते कश्चिदर्थः प्रवर्तते। नाट्यशास्त्रकार ने प्रतिपादन किया है कि रसादृते कश्चिदर्थः न प्रवर्तते, रस के बिना जो है कुछ भी यहाँ पर माने चमत्कार जनक नहीं हो सकता, रस के द्वारा ही चमत्कार उत्पन्न होता है काव्य में। तो रस प्रक्रियायाम कस्य स्थायी भाव से गणना न क्रियते, देखिए यहाँ भी घुमा रहा है, सीधे प्रश्न नहीं कर रहा है। तो रस प्रक्रिया में स्थायी भाव को पढ़ाए जा चुके हैं, तो इनमें किसकी गणना न क्रियते, किसकी गणना नहीं की गई है। तो आपको स्थायी भाव पता होंगे, स्थायी भावों का माने कितने स्थायी भाव होते हैं, और स्थायी भाव माने कौन कौन से नहीं होते, इसको जानने के लिए पहले कौन कौन से होते हैं पता होना चाहिए। तो यहां पर इन्होंने कहा मात्सर्य, विकल्प देखते हैं क्या क्या है, मात्सर्य, विस्मय, शोक और जुगुप्सा।
अब आपको क्या पता होना चाहिए, स्थायी भाव पता होने चाहिए कि किस रस के कौन से होते हैं। तो आपको श्लोक ध्यान कर लीजिए, रतिर्हासश्च शोकश्च, रतिर्हासश्च शोकश्च, क्रोधोत्साहो भयम तथा जुगुप्सा विस्मय चेति स्थायी भावः प्रकीर्तिताः। ठीक है, तो अब वो अलग बात है कि निर्वेद नाम का भी स्थायी भाव माना गया है। तो रतिर्हासश्च शोकश्च, क्रोधोत्साहो भयम तथा जुगुप्सा विस्मय चेति स्थायी भावः प्रकीर्तिताः। इसको भी जो है खींच करके लाते हैं कहीं से, कंट्रोल वी। चलिए अब आपके लिए सरल हो जाएगा। तो देखिए, रतिर्हासश्च शोकश्च, क्रोधोत्साहो भयम तथा जुगुप्सा विस्मयश्चेति स्थायी भावः प्रकीर्तिताः। समझ लेना है, थोड़ा बहुत अशुद्धि है, देख लीजिए। तो ये जो है स्थायी भाव 8 स्थायी भाव होते हैं, और इसमें जो है मात्सर्य नहीं आता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसका उत्तर यही वाला सही है, क्योंकि नो क्रियते पूछा है, गणना नो क्रियते, कौन नहीं आ रहा है इसमें, तो मात्सर्य नहीं आता। विस्मय, शोक और जुगुप्सा ये आ जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग इधर देख लेते हैं। साहित्य दर्पणे अनुप्रासालंकारस्य कति भेदाः प्रतिपादिताः। साहित्य दर्पण में अनुप्रास अलंकार के कितने भेद बताए गए हैं, तो 5 भेद इसमें बताए गए हैं। साहित्य दर्पण में अनुप्रास अलंकार के कितने भेद बताए गए हैं, साहित्य दर्पण में 5 भेद बताए गए हैं। तो इनको भी दिखाना होगा, दिखा भी सकते हैं। 5 भेद हैं साहित्य दर्पण में अलंकार के। वैसे तो वहीं से आप लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, फिर भी हम आपको इसको प्रदर्शित करते हैं। इसके लिए देखिए, स्पष्ट हो गया, आपको दिख रहा होगा। छे को व्यंजन संघ से सकृत साम्य मनेकधा छेकश्छे का अनुप्रासा, ये छे का अनुप्रास का लक्षण है जब व्यंजन संघ का सकृत साम्य होता है। अनेक से एकधा साम्य मस्कृत बाप अनेकधा एक सकृत वृत्त्यनुप्रास उच्यते, ये वृत्त्यनुप्रास हो गया। पहला छे का अनुप्रास, दूसरा वृत्त्यनुप्रास, तीसरा उच्चार्यत्वाद एकत्र स्थाने तालुरदादि के सादृश्यम व्यंजन से श्रुत्योनुप्रास उच्यते, यह श्रुत्योनुप्रास का हो गया। ठीक है, 3 हो गए, छे का अनुप्रास, वृत्त्यनुप्रास, श्रुत्योनुप्रास। व्यंजनम चेदेदावस्थम साध्येन स्वरेण तु आवर्ततेन त्यज्यत्वाद अंत्यानुप्रास एव तत्, ये हो गया चौथा अंत्यानुप्रास। 5वां है शब्दार्थ्यो पुनरुक्तिम भेदे तात्पर्य मात्रतः। अच्छा, यहाँ लाटानुप्रास गायब हो गया है, कोई नहीं, तो ये लाटानुप्रास का लक्षण है। तो अनुप्रासः पंचधा ततः, इस प्रकार से कितने प्रकार का अनुप्रास होता है, 5 प्रकार का अनुप्रास बताया गया। ठीक है, ये जो तात्पर्य मात्रता के आगे आप अगर लिख रहे हो अपने पास, लिख भी सकते हैं इसको, तो इसमें लाटानुप्रासा जोड़ लेना है। ये लक्षण किसका है, शब्दार्थ्यो पुनरुक्तम भेदे तात्पर्य मात्रतः लाटानुप्रासो, लाटानुप्रास ये जो है 5वां है, टोटल 5 है। ठीक है, छेकानुप्रास, वृत्त्यनुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास और लाटानुप्रास। तो स्पष्ट हो गया ये बात, यहां पर इसका उत्तर कौन सा सही होगा, पंच। चलिए अब अगला देख लेते हैं। मम्मटाचार्येण काव्य प्रकाशे ध्वनेः कति भेदाः प्रतिपादिताः। तो मम्मटाचार्य ने कितने भेद बताए हैं, तो ये वैसे तो थोड़ा सा माने प्रश्न ऐसा है, लेकिन इसका सही उत्तर है 51 भेद। 51 भेद पहले माने हैं, और उसके बाद लोगों की गणना प्रक्रिया के आधार पर भिन्न भिन्न भेद हैं। तो इसको भी मैं आपको दिखाई देता हूं, इसके लिए प्रयत्न किया हूं, तो वो आपको प्रदर्शित करने का प्रयत्न करता हूं, देखता हूं। ये जो है काव्य प्रकाश में आप चतुर्थ उल्लास के अंतिम में देख सकते हैं। काव्य प्रकाश में चतुर्थ उल्लास के अंतिम में आप देख सकते हैं इसको। देखिए, ये जो है चतुर्थ उल्लास के अंतिम में जब आप पढ़ेंगे, वहां पर 62वां सूत्र है, तो भेदास्तद एक पंचाशत, एक पंचाशत यानी कि 51 भेद पहले स्पष्ट कर दिया। फिर उनमें भी अन्योन्य योजन है, संकर, त्रिरूप और जो है संसृष्टि एक रूप। तो इस प्रकार से जो है माने शुद्धा एक पंचाशत भेदा, या अब उसके बाद फिर उन्होंने जो है मतलब उसमें संकर और संसृष्टि इत्यादि करके अनुग्रह अनुग्राह इत्यादि एक व्यंजक मैंने संकर थे, और फिर परस्पर निरपेक्ष रूप एक संसृष्टि थे। तो यहाँ पर जो है 4 से गुणा करके, और वेद खाब्द भी चंद्रा यानी कि 10 404,
फिर शुद्ध वाले जो है मिला करके 51 मिला करके तो 10,455 भेद माने हैं। तो सरे माने सरेसु युग खेन दबाव ये 10,455 है। ठीक है, अब अगर यहीं पर आपका यहाँ पर जो है मैंने 10,4,5 लिखा है, अगर इसी के आगे 5 लिख देता तो ये वाला उत्तर सही हो जाता फिर। ठीक है, क्योंकि अंततः निष्कर्ष में कितने बताए इन्होंने 10,455। अभी आपने देखा था ना, अंततः निष्कर्ष में कितने हैं 10,455 दिख रहा है ना, 10,455 माने हैं अंतिम में। लेकिन यहां पर इन्होंने 1,5 नहीं लिखा है तो इसलिए 51 वाला उत्तर ही सही होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये समझ आ गया होगा। अब है यस्मिन अलंकारे सादृश्यात् अन्य वस्तूनि अन्य वस्तुनः निश्चयात्मक ज्ञानम भवति। अच्छा, अब देखो अन्य वस्तुनि, ये वस्तुनि गलत छप गया है, वस्तुनि होना चाहिए। तो जिस अलंकार में सादृश्य के द्वारा, अब ये शब्द है सादृश्य, सादृश्य यानी साम्य, ठीक है, के द्वारा अन्य वस्तु में अन्य वस्तु का जब निश्चयात्मक ज्ञान होता है तो वो ज्ञान, और वो भी ज्ञान कैसा होना चाहिए, कवि की प्रतिभा से उत्थित होना चाहिए। तो वो अलंकार क्या कहा जाता है। कई लोगों ने इसमें उपमा लगाया है लेकिन उपमा सही नहीं है। ठीक है, देखिए उपमा में केवल साम्य तो होता है, लेकिन अब यहां पर आगे क्या कह रहा है वो चीज भी तो समझनी पड़ेगी ना। प्रतिभा से उत्थित होना चाहिए तो उपमा में प्रतिभा से उत्थित नहीं होता है। दूसरी बात निश्चयात्मक ज्ञान नहीं होता, वहां साम्य रहता है, साम्य का ज्ञान होता है। सादृश्य के द्वारा, यहां सादृश्य का ज्ञान नहीं कह रहा है, सादृश्य के द्वारा निश्चय अन्य वस्तु में अन्य वस्तु का निश्चयात्मक ज्ञान हो रहा है। तो ये अलंकार क्या है, ये अलंकार भ्रांतिमान है यहाँ पर। ठीक है, भ्रांति उठ गई है व्यक्ति को, समझ आया कि नहीं। एक वस्तु में दूसरी वस्तु का एकदम अरे भाई यहां पर क्या हो जा रहा है, भ्रांतिमान हो जा रहा है। इसलिए देखो ये जो है भ्रांतिमान है। ठीक है, और इसमें भी हम आपके लिए करते हैं भाई काम, किए हैं ना, तो जो किए हैं तो वो आपको दिखा देते हैं, उसका फायदा हो जाएगा। क्या करना है, लेकिन उसको लिख लेना है, जो चीज लिखी हुई दे रहे हैं उसको क्या करना है, लिख लेना है। ये जो है भ्रांतिमान, ये देखिए साम्याद अतस्मिन् तद्बुद्धिर भ्रांतिमान प्रतिबोधितः, इसका उदाहरण भी है, बहुत सुंदर उदाहरण है। वहां पर चंद्रिका लोगों को भ्रम में डाल दे रही है। तो जो माने गोपालक हैं वो गाय के स्तन के नीचे पात्र रख दे रहे हैं, उनको लग रहा है कि चांदनी नहीं है तो दूध गिर रहा है। सबरी जो है वो बेर के फलों को मोती के फल समझ के उठाने लग रही है श्वेत वर्ण वाला मान करके। तो ये जो वहां पर वर्णन किया गया है, जो कांताएं हैं, नायिकाएं हैं, तो वो अपने कानों में उसको माने कैरव के फूल को कुबलय समझ करके कान में मैंने आभूषण बनाने लग रही, कैरव को जो है कुबलय बनाने लग रही हैं, आभूषण बनाने लग रही हैं, चांदनी का कमाल है। तो ये वहां पर आप पढ़ेंगे समझ आ जाएगा। तो ये आपको समझ आ गया होगा यहाँ पर कि भ्रांतिमान अलंकार में क्या होता है, समानता के द्वारा, साम्य के द्वारा, साम्य नहीं होता, साम्य के द्वारा अतस्मिन् तद्बुद्धि, जो अन्य वस्तु में अन्य वस्तु का ज्ञान हो जाए, निश्चयात्मक ज्ञान, और वो भ्रांतिमान होता है, वो कवि की प्रतिभा से उत्थित होता है, कवि की प्रतिभा से उत्थित होता है। तो ये ध्यान देना है, यहाँ पर कवि प्रतिभोत्थितः इत्यादि जो शब्द हैं ये यहाँ पर हमको बता रहे हैं। देखिए कवि की प्रतिभा से उत्थित, वो भी संदेह भी हो सकता है, लेकिन संदेह अलग है, यहाँ पर निश्चय हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर संदेह नहीं है, यहाँ पर भ्रांतिमान है। ठीक है, तो ये समझ आ गया होगा। इसका सही उत्तर क्या है, भ्रांतिमान। चलिए अब अगला देख लेते हैं, ये क्या कह रहे हैं। ये जो है सांकारिका से आपका प्रश्न आ गया है। सांकारिका मेरे द्वारा पढ़ाई जा चुकी है। तमः सत्वम गुणवृत्ति ही रजः, एकदम एक कारिका ही है पूरी, बिना किसी कष्ट के। आपको अगर कारिका याद है तो आनंद है क्या। तो देखिए सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम, सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम, उपष्टंभकम चलंच रजः, तो उपष्टंभकम चलंच रजः। फिर गुरुवर्णकमेव तम, गुरुवर्णकमेव तमः, गुरुवर्णकमेव तमः, और प्रदीपवच्चार्थतो वृत्ति ही, प्रदीप की तरह जो है इनकी परस्पर प्रयोजन, भोगापूर्व रूपी प्रयोजन के लिए ये साथ साथ में रह जाते हैं, नहीं तो सबका स्वभाव विरोधी स्वभाव है। अब आप आराम से यहाँ पर जो है मैंने पहले का तीसरा है, दूसरे का पहला है, इतने से ही मिला सकते हैं, पहले का तीसरा और दूसरे का, ये तो पहले का तीसरा यहाँ भी है लेकिन दूसरे का पहला है, तो ऐसे करके वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला है साहित्य दर्पणे संदेहालंकारस्य त्रयः भेदाः निगदिताः
इमे भेदाः सन्ति शुद्धः निश्चयगर्भः निश्चयान्तश्च येषु भेदेषु शुद्धस्य किं लक्षणम। देखिए साहित्य दर्पण में इन्होंने संदेहालंकार के 3 भेद बताए हैं। तो इन 3 भेदों में कौन कौन से आते हैं, तो शुद्ध, निश्चय गर्भ और निश्चयांत। अब आप नाम से ही समझ सकते हैं कि शुद्ध संदेह, एकदम जिसमें संदेह हमेशा बना ही रहे। अब एक निश्चय गर्भ में क्या होता है, देखिए निश्चय गर्भ कहते हैं मध्य को, गर्भ मतलब होता है मध्य, याद रखना। तो जब शुरुआत में क्या रहे संदेह, और मध्य, और उसके बाद में भी क्या रहे, मध्य में रहे निश्चय, और अंतिम में क्या रहे संदेह, तो उसको क्या कहते हैं निश्चय गर्भ। मध्य में निश्चय आया, निश्चय अंत, अंतिम में निश्चय। लेकिन शुद्ध में क्या होता है, हमेशा संदेह ही रहता है, कभी निश्चय होता ही नहीं। तो यही यहाँ पर समझ में आ जा रहा है, यहाँ नाम से भी। और इसका लक्षण भी वैसे है कि अस्मिन भेदे वर्णन से समाप्ति संशय भवति, यही वाला सही है, संशय में ही होती है यहाँ पर। आदौ संशय नहीं, संशय में ही समाप्ति हो जिसकी। अब यहाँ पर आदि में संशय, अंतिम में निश्चय, निश्चयांत हो जाएगा, निश्चयांत। जिसमें संशय कोई संभावना ही नहीं है तो वहां तो संदेह ही नहीं होगा, तो ये गलत है। इसलिए आदि में संशय भी गलत है, संशय में ही शुरुआत, संशय में ही मध्य, संशय में ही समाप्ति, वही क्या है, शुद्ध वाला है। तो यहाँ पर शुद्ध पूछा इन्होंने, शुद्धस्य किम लक्षणम, तो शुद्ध वाला आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें जो है एक बार देख लेते हैं। संदेह के बारे में कहा गया है साहित्य दर्पणकार के द्वारा, तो उनका जो कथन है वो भी देख लीजिए आप। यहां पर देखिए कि संदेह प्रकृति संशय प्रतिभूति था, जब जो है प्रकृत प्रकरण में किसी अन्य का जब संशय हो जाए और कवि की प्रतिभा से उठाया गया हो, तो ऐसा उसको संदेह कहते हैं। और शुद्धो निश्चय गर्भोसो निश्चयांत तित्रधा, शुद्ध निश्चय गर्भ निश्चयांत 3 टाइप का होता है, जिसमें संशय पर्यवसानम से शुद्धा, वही जहां पर पर्यवसान मतलब होता है समाप्ति। तो देखो यहाँ समाप्ति लिखी है ना, जहां पर वर्णन भेदे वर्णन से समाप्ति संशय भवति, जहां पर्यवसान अंतिम में संशय में ही निकले, समाप्ति पर्यवसान माने समाप्ति, पर्यवसान माने समाप्ति। तो जहां संशय पर्यवसानम वही शुद्ध होता है, तो ये शुद्ध हो जाएगा। स्पष्ट है कि नहीं। चलिए आगे देख लेते हैं। सांख्य कारिका में 3 प्रमाण बताए गए हैं। तो भैया 3 प्रमाण सांख्य कारिका में आप पढ़ेंगे तो आपको वहां स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि उपमान प्रमाण नहीं लिया गया है, तो कस्य गणना न क्रियते। देखो नौ शब्द पर जोर दिया, तो इसलिए ये वाला सही हो जाएगा, क्योंकि अनुमान, आप्त वचन और प्रत्यक्ष वहां तीनों माने गए हैं। ठीक है, प्रत्यक्षम वहां त्रिविधम प्रमाणम इष्टम। ठीक है, तो वहां पर 3 प्रमाणों में अनुमान, आप्त वचन और प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष को वहां दृष्ट नाम दिया है। दृष्टम अनुमानम आप्त वचनम च सर्व प्रमाण सिद्धत्वात् त्रिविधम प्रमाणमिष्टम प्रमेय सिद्धि प्रमाणाद्धि, वहां पर दृष्टम अनुमानम आप्त वचनम ये क्रम दिया है। प्रत्यक्ष का क्या नाम दिया वहां, दृष्ट, और दूसरे पर फिर अनुमान, और अनुमान के बाद फिर आप्त वचन। 3 प्रकार के प्रमाण सांख्यकारिका में या सांख्य दर्शन योग दर्शन में माने गए हैं। ठीक है, उपमान प्रमाण की गणना नहीं की गई, तो सही उत्तर क्या होगा, उपमान। समझ आ गया। चलिए, सांख्य दर्शन में 3 दुख स्वीकृत किए गए हैं। 3 दुखों में जो आध्यात्मिक दुख है, आधिभौतिक, आधिदैविक, आध्यात्मिक, तो उसमें जो आध्यात्मिक दुख है वो कैसा है, तो ये प्रश्न है। अब समझिएगा, आध्यात्मिक में इन्होंने फंसाया है, क्या है, आध्यात्मिक प्रश्न किया है। अब आध्यात्मिक दुख कैसा है, तो देखिए आत्मा विषयक आध्यात्मिक नहीं है यहाँ, क्योंकि आत्मा शब्द से यहाँ पर इसमें जो है आध्यात्मिक में भी आत्मा है, और इस आत्मा शब्द का अर्थ है शरीर और मन। क्या है, शरीर और मन। तो यहां पर क्या लेना है, शारीरिक और मानसिक, ये वाला उत्तर सही होगा। यहाँ आत्मा नहीं लेना आध्यात्मिक में आत्मा शब्द से, क्योंकि आत्मा में थोड़े को दुख होता है, शरीर में होता है, मन में होता है, तो इसलिए यहाँ पर आत्मा से शरीर और मन लिया गया। समझ गए कि नहीं। और जो प्राणी समूह से प्राप्त दुख होता है वो आधिभौतिक इत्यादि में चला जाता है, और देव से संबंधित प्राप्त होता है वो आधिदैविक में चला जाता है। ठीक है, अगर आपको ये चीज याद होगी तब भी समझ में आ जाएगा। चलिए, ये सांख्यकारिका पढ़ाई भी जा चुकी है मेरे द्वारा। तो सांख्य दर्शन में दुखत्रय माने गए हैं, जिनमें आध्यात्मिक दुख कौन सा है, तो आध्यात्मिक में आत्मा शब्द का शरीर मन लेना है, तो शारीरिक और मानसिक दुख आध्यात्मिक दुख है। ठीक है,
चलिए अब देख लेते हैं, तर्क भाषा में शब्द प्रमाण का लक्षण क्या माना गया है? आप्तवाक्यम शब्दः। तर्क भाषायाम शब्द प्रमाणस्य लक्षणम प्रतिपादितम। शब्द प्रमाण का लक्षण क्या प्रतिपादित किया? आप्तवाक्यम शब्दः। आप्त माने क्या होता है? आप्त कहते हैं एक व्यक्ति को। आप तर्क संग्रह कहीं भी पढ़ेंगे तो आप्त से क्या लिया जाता है? कोई पुरुष लिया जाता है। कैसा पुरुष? यथार्थभूतस्य अर्थस्य उपदेष्टा। आप्त क्या होता है? यथार्थ वक्ता, जो यथार्थ बात करे उसे क्या कहते हैं? उसे आप्त कहते हैं। ठीक है, ये समझ आया कि नहीं आया? चलिए, आप्त किसे कहते हैं? जिसे यथार्थ माने जो यथार्थ, यथार्थ का मतलब क्या होता है? जो चीज जैसी है उसको वैसे ही समझ सके, वैसे ही बता सके, वैसे ही जिसको समझा सके, तो उसी को क्या कहते हैं? आप्त पुरुष कहते हैं। आप्त पद का प्रयोग जो है, प्रश्न क्या है? अत्र आप्त पद से कहा अभिप्राय। आप्त पद का प्रयोग किसके लिए किया है? तो यथाभूतस्य अर्थस्य उपदेष्टा, जो वास्तविक अर्थ को बताने वाला, उपदेश देने वाला पुरुष है, वो आप्त होता है। ठीक है, और अन्य जो है वो जो ज्ञान सब लोगों के द्वारा प्राप्त हो, जीवन यात्रा के लिए ज्ञान जो है, जिस वाक्य से यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति, ये गलत है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। इंद्रियार्थयो या सन्निकर्ष साक्षात्कारी प्रमा हेतु। तर्क भाषा में आपने देखा होगा, साक्षात्कारी जो प्रमा है, उस साक्षात्कारी प्रमा का जो हेतु है वो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हेतु है, और वो 6 प्रकार का माना गया है। इनमें कौन सा नहीं है? तो अब आप तर्क भाषा पढ़ लीजिए, मैं पढ़ा भी चुका हूं, पहले भी आप पढ़े रहे होंगे। तो अब देखिए यहाँ पर जो है संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त संवेद समवाय, समवाय और विशेष विशेषण, संवेद समवाय और विशेष विशेषण भाव 6 लिए गए हैं उनमें, जिनमें सुख दुख संभाव ग्रहण नहीं किया गया है। तो हमारा उत्तर सही क्या होगा? यही होगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या प्रश्न किया इसने? घुमाया है ना कि न गण्यते, नौ पर जोर है, तो ये सुख दुख संभाव को नहीं लिया गया है, तो ये सही हो जाएगा। संयोग, विशेष विशेषण और संवेद संभाव को लिया, संवेद संभाव को लिया गया। ठीक है, चलिए वेदांत में श्रद्धा। वेदांत में आपको 2 बार पढ़ा चुका हूं, एक बार बहुत विस्तृत रूप से, एक बार 2 पाठ में संपूर्ण वेदांत। तो उसमें आप देख सकते हैं वेदांत में श्रद्धा से क्या लिया गया है? गुरु उपदिष्ट वेदांत वाक्य विश्वास श्रद्धा। ठीक है, अब यहां पर वेदांत से फिर से प्रश्न आया है, काम्य कर्म कौन से होते हैं? तो देखिए, काम्य कर्म जब आप किसी कामना से करते हैं तो स्वर्गादिष्ट साधन, ये जो है विशेष कामना से किए जाने वाले कर्म। निषिद्ध कर्म वो होते हैं जो मना किए गए हैं, तो नरकाद्यनिष्ठ साधन, जिनसे नरक मिलने वाला है, वो सब कर्म क्या होते हैं? निषिद्ध कर्म होते हैं। नित्य कर्म वो होते हैं जिनको करोगे आप तो कुछ भी नहीं मिलेगा, और न करोगे तो पाप मिलेगा। तो अकरणे प्रत्यवाय साधनानि, बिना करने पर जिनसे प्रत्यवाय माने पाप लगता है। और नैमित्तिक कर्म होते हैं वो जो किसी निमित्त के आने पर, निमित्त जैसे पुत्र उत्पत्ति हो गई तो पुत्र जन्म इत्यादि, अनुबंधी माने निमित्त होता है, तो इत्यादि निमित्त होने पर ये कर्म होते हैं। ठीक है, चलिए तो ये समझ आ गया होगा। तो पहले का क्या है? चौथा है, दूसरे का तीसरा है। तो देखते हैं, पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, तो ये आपका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। भगवद गीता अनुसारम योगिनः अंतःकरणेन केवलैरिन्द्रियैरपि च कस्मै कर्म कुर्वन्ति। तो देखिए एकदम माने सीधे सीधे वहां से जो है गीता से प्रश्न, साक्षात प्रश्न यहां पर आ गया है। अब इसको जो है मैं आपके लिए ले आया हूं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर। कर्म संन्यास योग का ये है कि तत्कार्य देह, अच्छा ये इससे प्रयोजन नहीं है। देखिए, कायेन मनसा बुद्धिया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। स्पष्ट हो गया कि नहीं? तो जो भगवत गीता के अनुसार योगी लोग अंतःकरणेन केवलैरिन्द्रियैरपि च कस्मै कर्म कुर्वन्ति। ठीक है, तो कायेन मनसा बुद्धिया, काय मन शरीर से, और मन से और बुद्धि से। देखो मन और बुद्धि सब क्या है? अंतःकरण है, और केवल इंद्रिय है,
उनके द्वारा भी जो है किसके लिए कर्म करते हैं, तो योगी लोग कर्म कुर्वन्ति कर्म करते हैं संगम त्यक्तो आत्म शुद्ध है, संग किसी आसक्ति को त्याग करके आत्मा की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। तो क्या उत्तर सही होगा, यहाँ पर स्पष्ट है आत्मशुद्ध, ये आत्मा की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। ठीक है, अब आते हैं अर्थ परिवर्तन। देखिए मैं आपको कुछ ही समय पहले भाषा विज्ञान के 2 वीडियो दिया था जिनमें आप समझ सकते हैं अर्थ परिवर्तन के बारे में विस्तार से वहां पर चर्चा की गई थी। तो अर्थ परिवर्तन में आप इसको, बहुत कठिन भी नहीं है अर्थ, इसमें इन्होंने प्रश्न क्या किया है, प्रश्न किया है कि किम कारणम न गण्यते, कौन सा कारण यहां नहीं लेना है। भाषा विज्ञान के अनुसार अर्थ परिवर्तन की दिशाओं में कौन, अधोलिखित में कौन सा कारण नहीं गणना किया गया है, तो अर्थ विस्मरण को नहीं लिया गया है, और अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच, अर्थादेश इत्यादि को, अर्थोत्कर्ष इत्यादि को लिया गया है। तो यहां पर सही उत्तर क्या होगा, अर्थ विस्मरण। ठीक है, ये समझ आ गया। आगे चलते हैं। अर्थ विस्मरण, क्योंकि इसको नहीं लिया गया, न गण्यते, तो अर्थ विस्मरण को नहीं गिना गया है। अब कहते हैं लौकिक संस्कृत भाषा कस्या भाषा यह परिवर्तितम रूपम, तो हिंदी से तो लौकिक संस्कृत बनी नहीं है, पाली अर्धमागधी इत्यादि से कुछ लोग जो बनाते हैं तो वो उनका मत ठीक नहीं है, तो वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत जो है बनी है, तो इसलिए यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, वैदिक संस्कृतम। ठीक है, प्रश्न समझ, लौकिक संस्कृत भाषा कस्या किस भाषा का परिवर्तित रूप है। आगे देखते हैं। अधोलिखित हो तालिकी हो, देखो तालिका मेलन बहुत आ रहा है, तो तालिका मेलन यहां पर देखते हैं क्या कह रहे हैं। हर्षवर्धन, मुरारी, शक्तिभद्र और वत्सराज। तो हर्षवर्धन ने क्या लिखी है भाई, प्रियदर्शिका नाटिका लिखी है। मुरारी ने क्या लिखा है, अनर्घ राघव, यहीं से आपका काम बन गया। उसके बाद जो है वत्सराज ने त्रिपुरदाह और शक्तिभद्र ने आश्चर्य चूड़ामणि। तो देखो यहां पर एक, पहले का 3 दूसरे का 4 मिला लेते हैं, पहले का 3 दूसरे का 4, तो देखो भाई पहले का 3 दूसरे का 4, चौथा वाला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अब अगला देखते हैं। ये आपको समझ आ रहा है कि नहीं, इसलिए ग्रंथकारों के नाम अवश्य याद करने चाहिए। भाषा की उत्पत्ति के विषय में अगला प्रश्न है, भाषा की उत्पत्ति के विषय में अधोलिखित नीचे लिखे गए सिद्धांतों में कहा सिद्धांत प्रचलित नहीं है, कौन सा सिद्धांत नहीं माना गया है। तो मैं आपको भाषा की उत्पत्ति के सारे सिद्धांतों को एक ही वीडियो में बताया था, और भाषा परिवर्तन को भी बताया था, ध्वनि परिवर्तन को भी बताया था, मैंने अर्थ परिवर्तन और ध्वनि परिवर्तन, तो ध्वनि परिवर्तन और उसको अलग वीडियो में, और अर्थ परिवर्तन और इनको माने भाषा की उत्पत्ति के सिद्धांतों को बता दिया था। तो वहां से आप देख सकते हैं इसमें आत्मसंतुष्टि सिद्धांत जो है भाषा की उत्पत्ति के सिद्धांतों में नहीं गिना गया है, और इसने प्रश्न किसका किया है, नास्ति, कौन सा प्रचलित नहीं है, तो वो कौन सा होगा, आत्मसंतुष्टि सिद्धांत यहां पर नहीं है। ठीक है, ध्वन्यानुकरण सिद्धांत है, प्रतिभा सिद्धांत है भर्तृहरि का, संकेत सिद्धांत है, तो ये सभी जो है सिद्धांत लिए गए हैं, बहुत से वहां पर 10 सिद्धांतों का निरूपण किया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब अगला प्रश्न ये है, मैं, हाँ ये भी कई लोगों ने गलत किया है, ये मैं आपको ध्वनि परिवर्तन के कारणों में बताया था, जो दूसरा वीडियो था उसमें मैं आपको पूरा बताया था ध्वनि के नियम, ध्वनि परिवर्तन के कारण, तो मैं बताया था ये आपसे पूछा जरूर जाएगा, और उसको थोड़ा ध्यान दे देते तो समझ में आ जाता। तो मैक्स मूलर को क्या है, मोक्ष मूलर, गोडाउन का गोदाम, जैसे मैक्स मूलर का अनुवाद दयानंद ने मैंने जो है मोक्ष मूलर बहुत जगह किया है, गोडाउन को गोदाम बोल देते हैं। तो यहाँ ध्वनि परिवर्तन का क्या कारण है, तो यहाँ पर जो है अशिक्षा, कृत्रिमता, भ्रामक व्युत्पत्ति, शीघ्र भाषण। तो अशिक्षा, कृत्रिमता, शीघ्र भाषण नहीं, यहाँ भ्रामक व्युत्पत्ति जो है, भ्रम के कारण जो है अलग ही अर्थ निकाल करके उसको जो है मैक्स को मोक्ष बना दिए, समझ में आया कि नहीं। तो ये अपने मैंने भ्रामक व्युत्पत्ति, जब व्युत्पत्ति मैंने किसी प्रकृति प्रत्यय इत्यादि के द्वारा जब अर्थ ले लेते हैं ना, तो वो अर्थ अलग ही अपने मन से कल्पित कर लेते हैं, तो वो भ्रामक व्युत्पत्ति में आ जाता है। ठीक है, ये मैं आपको वहां पर बताया था बहुत विस्तार से, जो है मैंने सभी का कपिल देव द्विवेदी के उसमें ग्रंथ में उन्होंने निरूपण किया है, वहीं से चर्चा इसकी किया था, तो आप वहां भी देख सकते हैं, विस्तार से मैंने कहा था देखना है तो वहां देख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है, भ्रामक व्युत्पत्ति, मैक्स मूलर को मोक्ष मूलर, गोडाउन को गोदाम। चलिए अब अगला प्रश्न, ये जो चुरादी वाला है, ये इस पर मैं बहुत विचार किया हूं, और ये प्रश्न के सही जो मैंने चारों विकल्प हैं वो मुझे पूरी तरह से गलत लग रहे हैं, क्योंकि देखिए चुरादी धातु नाम रूप सिद्धि प्रक्रियायाम निज प्रत्यय निरर्थको भवति। तो देखिए निज प्रत्यय के अगर अनर्थक की बात करोगे तो ये बात सही है कि निज प्रत्यय क्या होता है, उसका कोई अर्थ नहीं होता, निज प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता है।
तो ये जो है मुझे सही उत्तर लग रहा है, ये उत्तर इसका सही लग रहा है। लेकिन अब अगर बात करें कि इणिज प्रत्यय अनर्थक रूप सिद्धि प्रक्रिया में, तो अब वही बात है कि इणिज प्रत्यय अगर बताओ अनर्थक तो कैसे हो सकता है। अब चूर का चोरियत तो बताइए अणिज लगाने पर ही बनता है ना, नहीं तो सब लगता तो क्या बनने, मैंने चूरति चोरत ऐसा बनने लगता, चोरेत बन पाता क्या, नहीं बनता। तो इसलिए अणिज प्रत्यय चोरेत बनाने के लिए तो है ना। लेकिन अगर अर्थ की बात की जाए तो चुरादी धातु से क्या होता है, स्वार्थिक णिच होता है। क्या होता है, स्वार्थिक, यानी उसका कोई अर्थ नहीं होता, दूसरे शब्दों में निरर्थक होता है, कोई अर्थ नहीं होता है। तो पहला उत्तर इसका सही लग रहा है। लेकिन इसके अलावा जो इसने विकल्प दिया है, ये वाला विकल्प भी सही लग रहा है। वही तो समस्या है कि प्रत्ययोयम णित प्रत्यय अस्ति, तो ये णित प्रत्यय है भैया। णिच में क्या होता है, जोड़ाकार है, और णिच में ई है और फिर चौ है, तो चौ की हलंत्यम से इस संज्ञा होती है, हलंत्यम से, और अणौ की क्या होती है, चूटू से होती है, इस संज्ञा होती है। इसीलिए णित होने से अचोणित्य से वृद्धि होती है। तो आगे लिखा है कि प्रत्ययोयम णित वर्तते, प्रत्यय णित है इति कारणात्, इस कारण से इकारस्य वृद्धेः निमित्तम भवति, इकार की वृद्धि में ये कारण बनता है। तो ये बात एकदम सही है, क्योंकि एक धातु मैंने देखी थी कोई, माने जरी घ्री करके, उसके रूपों को देखिए तो देखिए जरी धातु चुरादी इकारांत है, ठीक है, इकारांत है, और ये जो है चुरादी है। अब इसका लकार में देखिए कर्तरी लट लकार में जरायेत रूप बनता है, ये बिना वृद्धि के हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। तो जो लोग प्रक्रिया इत्यादि देखे होंगे उनको यहां से समझ में आ जाएगा, नहीं तो आप लोग जाके देख लीजिएगा चुरादी में जो है जरी धातु है, अब उसके इकार को वृद्धि करता है, अनिज प्रत्यय के कारण ही उसको क्या होती है, वृद्धि होती है। यहां आपको आप देख सकते हैं, ध्यान से थोड़ा देखिए, तो ये आपको मिल जाएगा जरी धातु चुरादी इकारांत कौमदी में, ये 18-16 पर है जरी। ये जो है इसका रूप बनता है जरायती, ठीक है। तो जरायती कैसे रूप बना, वृद्धि होकर के बना, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं एक बार यहां क्या कह रहा है। तो यहां कह रहा है कि प्रत्ययोयम णित अस्ति इति कारणात् इकारस्य वृद्धि निमित्तम भवति। तो ये तो एकदम सही बात है, क्योंकि णित प्रत्यय है इसीलिए इकार को वृद्धि होती है, चूर्णित से वृद्धि हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए ये वाला उत्तर भी मुझे सही लग रहा है। लेकिन फिर भी अगर इतना विचार न करें, सूक्ष्म विचार इसमें इतना जो है व्याकरण पर न करें। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि णिच प्रत्यय गुण से कारणम भवति, णिच प्रत्यय जो है गुण का कारण होता है। तो ये एकदम सही है, क्योंकि जैसे माने चुर धातु ही है, क्या है, चुर धातु। तो चुर धातु में गुण ऊ को ओ हो जाता है, तो क्या बन जाता है, चोर, चोरेत बनता है ना भाई। तो यहाँ निज प्रत्यय गुण से, तो ये भी सही लग रहा है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि यहां पर क्या कहना चाह रहा है कि णिच प्रत्यय में अणकार की इस संज्ञा का क्या प्रयोजन है। तो इस संज्ञा का प्रयोजन चौथा वाला उत्तर मुझे सही लग रहा है, इसलिए। तो बात समझ में आ रही कि नहीं, ये सब सही दिए हैं कि णिच प्रत्यय से प्रयोगा चुरात धातुन विहाय कुत्रपि न क्रियते। तो ये बात भी ठीक है, लेकिन णिच प्रत्यय जब हेतुमत णिच करते हैं तो चुरादी धातुओं को छोड़ करके अन्यत्र कर सकते हैं, लेकिन जो चुरादी से णिच होता है उसको तो और कहीं नहीं करते, बात सही है। लेकिन जब आती है बात कि णकार की संज्ञा का प्रयोजन क्या है, तो फिर मुझे इसका उत्तर चौथा वाला सही लगता है। अब आप लोग स्वयं निर्णय कर सकते हैं, मैंने चारों उत्तरों के विषय में विवेचन कर दिया है। तो मुझे जो है इसका चौथा वाला उत्तर, अगर इकार की संज्ञा की बात करें तो चौथा वाला उत्तर मुझे इसका सही लग रहा है, ठीक है। णिच प्रत्यय में नकार की संज्ञा का क्या प्रयोजन है, तो नकार की संज्ञा होती है, इसीलिए यहां पर क्या होता है, नकार की इस संज्ञा होने से इकार को वृद्धि होती है, इन्होंने जो लिखा तो इनकी बात ये सही है। अब समस्या कहां पर है, समस्या ये है कि इकार को क्यों लिखा। भाई वृद्धि तो उकार को भी होती है, केवल इकार को ही नहीं होती, अन्य धातुओं में भी वृद्धि होती है, ठीक है। तो इसीलिए जब अन्य धातुओं में भी होती है तो इकार को ही नहीं लिखना चाहिए, मुझे बस इतनी सी यहां पर इस बात से समस्या है, तो इसलिए यहां पर ये विचारणीय है। अब इसका तो उत्तर में देखते हैं क्या आएगा। अब अगला है गर्गान सतम दंडेत, ये किसका उदाहरण है, तो कारक आपको पढ़ाया जा चुका है, यह कथितम चाका है गर्गान सतम दंडेति, दंड धातु के योग में जो है
यह द्विकर्मक धातु है, दंड धातु। अगतितम चा से दो कर्म, माने यहाँ दो कर्म रहते हैं। गर्गान, गर्गान की किससे होती है? अगतितम चा से होती है। और सतम में जो है कर्तुरीप्सितमम से कर्म संज्ञा होती है। तो यह अगतितम चा का उदाहरण है, ठीक है। दिवादिभ्यः, तो ये आप पाणिनि जी का सूत्र पढ़े होंगे। दिवा दिभ्यः स्यन, दिवादी गण पठित धातुओं से कौन सा प्रत्यय होता है? स्यन प्रत्यय होता है। ज्योत्यादिभ्यः स्लु होता है, सामान्य रूप से सप होता है। अदादिभ्यः, अदादि से उत्तर जो है लुक हो जाता है। अब है पिता मात्रा। पिता मात्रा का क्या अर्थ है? तो ये समास के अंतर्गत आप पढ़े होंगे, एक शेष में आ जाता है वैसे। तो पितृ मातृ, ये जो दो सुबंत हैं, इनका जो है, इनमें पितृ शब्द जो है वो विकल्प से एक शेष होता है। यानी अगर हम कहें माता च और पिता च, तो या तो क्या बनेगा इसका माता पितरौ, अथवा क्या बनेगा सिर्फ पितरौ, या तो माता पितरौ अथवा पितरौ। ये किसका काम है? तो ये काम है पिता मात्रा इस पाणिनि जी के एक शेष विधायक सूत्र का। ये कहता है कि माता के साथ में अगर पिता शब्द का प्रयोग हो तो इनमें क्या रहता है? एक शेष रहता है, या तो पितरौ रहेगा अथवा माता पितरौ, इस प्रकार से प्रयोग बनता है, ठीक है। ये नहीं है कि पिता कार्यालय जाते हैं, माता भोजन पकाती है, अथवा पिता माता के साथ बाजार जाते हैं, अथवा माता पिता मिलकर के घर का काम करते हैं। तो ये अर्थ यहाँ पर नहीं लेना है। इसलिए इसका कौन सा उत्तर सही होगा? ये दूसरा वाला। चलिए, अब भू धातु का लुट लकार में क्या बनेगा भाई? उत्तम पुरुष में तो भविताश में भविताश्वा भविताश्मा सीधे रूप पूछ लिया है। भू धातु के रूप लुट लकार में, प्रक्रिया की आवश्यकता आपको नहीं है अभी। अब आते हैं हम लोग येनांग विकारः, तो कारक पढ़ चुके हैं। येनांग विकारः, तो जिस विकृत अंग के द्वारा जो है अंगी का विकार परिलक्षित होता है, तो यहाँ अक्षणाकाण उदाहरण है, पादेन खंजः कर्णेन बधिरः, तो यहाँ तृतीया हुई है हर जगह। अब इन्होंने प्रश्न किया है कि अस्य सूत्र उदाहरणम नास्ति, क्या नहीं है? कहाँ तृतीया नहीं हुई है? तो देखो भैया, अक्षिकाणम अस्य, वहां पर दिया भी अंग विकार है कि अंग विकार सूत्र में क्यों कहते हैं? नहीं कहते तो इसमें भी होने लगती, तो यहाँ पर नहीं हुई है तृतीया। ये उदाहरण किसका? ये षष्ठी शेषे का है, षष्ठी शेषे का उदाहरण है, ये नंग विकार का उदाहरण नहीं है, ठीक है। अब देखिए नलोपो नयः, यहां पर भी प्रश्न है। इन्होंने कहा कि इस सूत्र के कौन सा उदाहरण इस सूत्र का है? तो अब्राह्मणः, न ब्राह्मणः, न ब्राह्मण बराबर अब्राह्मणः। अब यहां पर जो है न ब्राह्मणः अब्राह्मणः, यहां पर क्या है कि नलोपो नया लगा रहे हैं, ठीक है। अब कह रहे हैं कि देखिए नए, ये क्या करता है? ये नए में जो नकार है उसका लोप कर देता है। यहाँ की तो इस संज्ञा लोप हो जाती है, नकार का लोप करता है, तो अ बचता है। ये अब्राह्मण में अ बचा हुआ है, आप ये पहले जो आ देख रहे हैं। लेकिन नो विवादः अविवादः, यहां पर भी तो आ हो सकता है। तो इसलिए मुझे वैसे तो उदाहरण लघु सिद्धांत में अब्राह्मणा दिया है तो वही सही लग रहा है, लेकिन अभी अविवादः भी हो सकता है, तो इसलिए मैं इसमें कह नहीं सकता। लेकिन चूंकि लघु सिद्धांत में अब्राह्मणा दिया है तो इसी को लगाना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अब कहते हैं कि रुरोध रुरुधु रुरुधु, ये रुद्ध धातु के किस लकार के रूप हैं? तो रुरोध रुरुधु रुरुधु और मने णल अतुस उस इट लकार के रूप हैं रुद्ध धातु के। चलिए, शीर्णः अक्ता प्रत्यय में आपको पढ़ाया था, और उसी में प्रत्ययों का भी कुछ ही समय पहले पढ़ाया था, तो आप देख सकते हैं वहां पर जितने भी प्रत्यय इसमें लगे हुए थे, कृत प्रत्यय तद्धित प्रत्यय, उन सभी को मैंने बता दिया था। अक्ता प्रत्यय का रूप था, आपको ध्यान होगा, और यहाँ पर रदाभ्याम निष्ठातो न पूर्व से चदह रीतित इत्यादि लगा करके अक्ता प्रत्यय लगा करके, और यहाँ पर तकार और नकार किया था, ठीक है। तो अक्ता प्रत्यय का रूप है। अब है पठित्वा क्रीडति, अच्छा नीचे आ गए, कोई नहीं, अभी पहले इधर देखते हैं, इधर का देख लिया, ठीक है ठीक है। चलिए, पठित्वा क्रीडति। अब मैं आपको अक्ता प्रत्यय का भी वहां पर बताया था कि पढ़ करके खेल रहा है, तो समान कर्तृकेय हो पूर्व काले, इस सूत्र के द्वारा क्या हुआ है? यहाँ पर अक्ता प्रत्यय का प्रयोग केन सूत्रेण, तो इस सूत्र से हुआ है, पट धातु में। स्पष्ट है? चलिए, कृष्णम द्रष्टुम याति, अन्य सूत्र भी हैं लेकिन ये अलग अलग काम करते हैं। घंच भाव करण लोप करता है, जहां तेज चुक्ति महाधातु को मैंने ये आदेश देता है,
त्वा प्रत्यय के परे रहते ही आदेश उनक्त्वा सेठ, ये जो है सेठ त्वा को कितवत निषेध कर देता है। तो ये अलग अलग काम है अन्य सूत्रों के। कृष्णम द्रष्टुम याति, देखिए ये भी मैं आपको बताया था, तुमुन नवड़ो क्रियायाम क्रियार्थायाम, द्रष्टुम में क्या हुआ, यहाँ पर तुमुन प्रत्यय हुआ है। तुमुन में क्या रहता है, तुम, और सकार के योग में ष्टुत्व हो गया है, तो इसलिए तू को क्या हो गया, तुम। ये क्या है, मूल रूप से तुमुन प्रत्यय, तुम प्रत्यय है। तुमुन नवड़ो क्रियायाम क्रियार्थायाम, इसके द्वारा हो गया। ठीक है, चलिए अन्य सूत्र जो है अलग प्रत्यय करते हैं। आवीक्षण नमूल करता है, करणे जहाँ तेर मम नित्यम, ये मप प्रत्यय करता है, तो इनसे इनका प्रयोजन नहीं है। अब देखिए ये जो है कारक को पूछ रहा है 109, अधिसिंग स्थासाम कर्म, स्पष्ट है। अधिसिंग स्थासाम क्या करता है, कर्म संज्ञा करता है, तो कर्म कर्म में क्या होगी, यहाँ द्वितीय विभक्ति, तो ये जुड़ेगा द्वितीय में। सुह पूजायाम, ये क्या करता है, ये कर्म प्रवचनीय संज्ञा करता है, तो कर्म प्रवचनीय में जुड़ जाएगा ये। रुच्यर्था नाम प्रियमाण, अब ये क्या करता है, प्रियमाण, रुच्यर्थक धातुओं के युग में प्रियमाण की संप्रदान संज्ञा होती है, तो चतुर्थी विभक्ति। अंतर्धोयना दर्शन मिच्छति मातुर्निलीयते कृष्ण, पंचमी विभक्ति, अपादान संज्ञा करता है। स्पष्ट हो गया कि नहीं। तो पहला कहाँ गया, दूसरे में, और दूसरा कहाँ गया, चौथे में। तो देख लो भाई अच्छा, पहला गया तीसरे में, अधिसिंग स्थासाम कर्म, पहला गया तीसरे में, दूसरा गया चौथे में, तो इसका उत्तर पहला ये यही सही हो जाएगा। पहला गया तीसरे में, दूसरा चौथे में। अब देखिए अगली तालिका मिला लेते हैं। अचो यत, अचो यत का पहले भी आ चुका है चेयम। युबोर नाकव, यू बू को अनक होता है, तो देखो भाई यू बू को क्या होता है, अन और अक होता है, तो कारक में अक दिख रहा है कि नहीं, तो युबोर नाकव लगा हुआ है। मोश्च, ये कहाँ लगता है, तो ये जगन्मान में लगता है। और तब्य तब्य अनियर, अनियर कहाँ लगा है, एधनियम में। ठीक है, ये मैं अनियर, चेयम, कारक इत्यादि में आपको बताया भी था, तो इन प्रत्ययों को मैं पढ़ा दिया था। तो पहला कहाँ जा रहा है, अचो यत, माने ये तीसरा, पहला तीसरे में जा रहा है और दूसरा युवोर नाको चौथे में, तो तीसरे चौथे में। तो यहां देख लेते हैं तीसरा चौथा कहाँ है। तीसरे चौथे का क्रम देखते हैं, ये रहा तीसरा, ये रहा चौथा, सही लगाया है। ठीक है, अब हम लोग अगला देखते हैं तो गुंजति बनांतरम अपरम उच्चलिते चंचरीक चक्र वाले, ये जो है मैं अभी नलचंपू पढ़ा रहा हूं, आपको पता है। तो नलचंपू में ये जो प्रश्न है, ये नलचंपू के द्वारा, नलचंपू से आया हुआ है, और इसमें चंचरीक को पूछा गया कि गुंजत माने गुंजन करते हुए, बनांतरम अपरम उच्चलिते, दूसरे बनांतर में जो है चल दिए हैं, कौन, चंचल, चंचरीक यानी कि भ्रमर, भ्रमरों का चक्रवाल माने समूह, तो भ्रमरों का जो झुंड है वो दूसरे वन में चल दिया है, यहां से एक जगह से। जब राजा जो है द्वंद्व युद्ध कर चुका है सूकर के साथ में, उसके बाद का वर्णन है। राजा जब सूकर को हरा देता है द्वंद्व युद्ध करके, और उसको हरा देता है, फिर राजा जब साल वृक्ष के जड़ में बैठ जाता है, तो उस समय पर भगवान सूर्य मध्यान्ह में पहुंच चुके हैं, और सारी सेना जो है मने विश्राम करने के लिए, विश्राम का काल आ जाता है, तो उस समय की स्थिति को बताया जा रहा है, जब राजा के पास एक पथिक पहुंचने वाला ही होता है। ठीक उसी समय का वर्णन, उसी के ठीक पहले का वर्णन है कि वहीं पर जो है सारे जो चंचल चंचरीक हैं, भ्रमर हैं, उनके चक्रवाल समूह दूसरी जगह जा रहा है। चलिए तो इसको देख लेते हैं। यहां पर इसका उत्तर चंचरीक माने क्या लेना है, चंचरीक शब्द से कोर्था, तो चंचरीक माने भ्रमरम। ठीक है, अब अगला देखते हैं, वे मिलाना है तो मिलान करना है। अब देखिए वैराग्य शतक, वैराग्य शतक भर्तृहरि का है, मेघदूत कालिदास का है, सूर्य शतक मयूर भट्ट का है, चौर पंचासी का बिल्हण की है। समस्या खत्म। तो पहले को कहाँ मिलाना है, तीसरे में, और चौथे को माने दूसरे को चौथे में। तो 3 और 4 क्रम देखना है भाई, 3 और 4। तो ये देखिए पहले रहा 3, फिर रहा 4, ये सही हो जाएगा। चलिए, नलचंपू तस्मिन् ग्रंथे श्रुतिशीलः कस्य पुत्रः अस्ति, नलचंपू आप लोग पढ़ ही रहे हैं, पढ़ चुके हैं। सालंकायन का पुत्र है श्रुतिशील। ठीक है जो कि नल का क्या है, मंत्री है। चलिए अब अगला है, आभिर वंश के राजा शिवदत्त ही उन्हीं का दूसरा नाम शूद्रक है, ये कथन किस विद्वान का है।
इसका उत्तर मुझे प्राप्त नहीं हो सका है। ठीक है, प्राप्त होगा तो इसको इसी वीडियो के कमेंट में बता दिया जाएगा। तो आबिर वंश के राजा शिवदत्त, उन्हीं को जो है शूद्रक नाम से कहा गया है। और ये प्रायः अनुमानतः स्मिथ महोदय का हो सकता है, लेकिन अभी मुझे इसको मैंने देखा नहीं है, तो देख करके कमेंट में इसको बता देंगे। चलिए अब अगला देख लेते हैं। नास्ति जीविताद अन्यत अभिमतरम जगत सर्व जंतु नाम। तो ये सूक्ति कादंबरी से ही है कि यहाँ जीवित माने होता है जीवन, जीवित में भाव में एकता प्रत्यय हुआ है तो जीवित माने जीवन। तो जीवन से अन्य, ये तोते की उक्ति है। कौन कहता है? ये तोता कहता है। और तोते की उक्ति कई बार पूछी भी गई है कि यह जगत, इस संसार में सर्व जंतु नाम सभी प्राणियों को जीवितात् माने जीवन से अन्यत माने भिन्न अभिमतरम नास्ति, अभिमतर नहीं है, माने सभी जंतु सभी प्राणी सभी पदार्थों में अपने प्राणों को ही सबसे ज्यादा महत्व प्रदान करते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला देख लेते हैं। अभिन्यवी विशत अस्य पदस्य व्याकरणात्मकः परिचयः देयः। तो ये जो है प्रश्न कहाँ से है, अगर हम इस पर विचार करना चाहें तो ये शिशुपाल वध का पद्य है। आप लोगों को, मैंने अगर आपने पढ़ा होगा, और वहाँ की जो व्याकरणात्मक टिप्पणी के विषय में कहा भी गया था, तो नयावदेता बुधुपस्य दुत्थितौ जनस्तुसारांजन पर्वता विव स्वहस्तदत्ते मुनिमासने मुनिश्चिरंत मनस्तावद अभिन्नवी विशत। यहाँ पर जो है अभिन्नवी विशत 15वां पद्य है। तो यहाँ पर जो है इन्होंने इसका व्याकरणात्मक परिचय, व्याकरणात्मक टिप्पणी पूछ ली है। ठीक है, तो अभिन्नवी विशत जो है वो यहाँ पर अभि उपसर्ग पूर्वक नि उपसर्ग और ये विष धातु से णिच प्रत्यय लगा के लुंग करके, और फिर ये प्रथम पुरुष एक वचन में अभिन्नवी विशत बना हुआ है। लुंग लकार का ये अणिजंत रूप है। ठीक है, तो इसलिए कुछ लोगों ने जिन्होंने सत्री लगाया है या लोटा लकार लगा दिया है, तो ये ठीक नहीं है। ठीक है, अभिनी विष णिच लुंग प्रथम पुरुष एक वचन, इसके द्वारा इस ऐसा बोल करके ही व्याकरणात्मक परिचय, जिसमें लकार और कौन सा प्रत्यय हुआ है ये सब देना पड़ता है। तो ये तीसरा वाला ऑप्शन इसका सही होगा। अब अगला है मृच्छकटिकम रूपकस्य कहा भेदः। मृच्छकटिक रूपक में कौन सा भेद है ये? तो मृच्छकटिक जो है प्रकरण नामक रूपक है। रूपक के 10 भेद होते हैं, आपको पता है, 10 रूपक, समपकार, डिम, व्यायोग, प्रहसन इत्यादि। तो उनमें ये प्रकरण नाम का रूपक है मृच्छकटिक। ठीक है, तालिका मिलानी है, फिर से वही काम आ गया है। तो देखिए भैया, भट्टनारायण, कुमारदास, बर्रुचि और भट्टी। तो भट्टी का क्या है? रावण वध जो है वो प्रसिद्ध है। इसके बाद वररुचि का स्वर्गारोहण काव्य प्रसिद्ध है। भट्टी नारायण का बेणी संहार प्रसिद्ध है। कुमारदास का जानकी हरण। तो आप आराम से लगा सकते हैं। भट्टनारायण ये पहला चौथे में गया, दूसरा तीसरे में गया, तो यानी 4-3 ये क्रम देखना है हमको। 4-3, तो देखिए 4-3 कहाँ है? तो तीसरे वाले में 4-3 है। 4-3, तो ये तीसरा सही हो जाएगा। गाथा सप्तशती किस भाषा में ग्रंथ लिखा गया है? तो गाथा सप्तशती जो है कपिल देव द्विवेदी जी ने इसको बताया है कि गाथा सप्तशती जो ग्रंथ है वो महाराष्ट्रीय प्राकृत भाषा में लिखा गया है। गाथा सप्तशती जो है महाराष्ट्रीय प्राकृत भाषा में लिखा गया है, महाराष्ट्रीय प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया है। ठीक है, तो गाथा सप्तशती अब प्राकृत में लिखा गया है, तो उत्तर स्पष्ट हो गया कि नहीं? यहाँ पर दूसरा वाला उत्तर इसका सही हो जाएगा, प्राकृत भाषा में लिखा गया है। संस्कृत में किसी ने लगाया है तो वो उसका गलत है। चलिए अब आता है, क्योंकि गाथा सप्तशती उसका मूल नाम नहीं है, वो गाहा सत्सई है। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतल में राजा दुष्यंत धीरोदात्त नायक हैं। धीरोदात्त नायक में कौन सा गुण नहीं होता है? 10 रूपक के अनुसार बताना है। धीरोदात्त नायक में किस प्रकार का गुण नहीं होता है? तो धीरोदात्त नायक का लक्षण, क्योंकि नायक माने उनके जो है 4 भेद होते हैं, तो चारों भेदों में कम से कम उनको मतलब पढ़ लेना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मैं आपके लिए ले आया हूं चारों भेदों को। महासत्वोति गंभीर क्षमावान विकथन स्थिरो निगूढ़ाहंकारो धीरोदात्तो दृढ़व्रतः। ठीक है, माने महान, सत्व बलवान, अत्यंत गंभीर, क्षमा वाला, अविकथन बहुत ज्यादा जो है बड़ा डेंगे न हाँकने वाला, स्थिर
और निगूढ़ा अहंकार, जिसने अपने अहंकार को छिपा लिया है, और दृढ़ व्रतः, ऐसा होता है। इस प्रकार का जो है माने धीरोदात्त नायक होता है। ठीक है, तो अभिज्ञान शाकुंतल में राजा दुष्यंत जो है वो धीरोदात्त नायक हैं। तो 10 रूपक के अनुसार धीरोदात्त नायक में कौन सा गुण नहीं होता है? तो नहीं होता है तो मात्सर्य भैया नहीं होता, मात्सर्य कहीं नहीं गिना गया है। गंभीरता, स्थैर्य, क्षमाशीलता गिनी गई है। अभी हमने देखा था ना, गंभीरता है कि नहीं, अति गंभीर गंभीरता है, स्थैर्य स्थिरता, स्थिर स्थिरता है, क्षमाशीलता क्षमावान क्षमाशीलता है। ठीक है, तो ये स्पष्ट हो गया इतना। चलिए अब कहते हैं संस्कृत गीत काव्येषु, जो गीत काव्य होते हैं तो उनमें किसका वर्णन नहीं किया गया? तो जैसे जो दूत काव्य इत्यादि है ना, तो वो क्या है, वो गीति काव्य हैं। तो गीति काव्यों में जो सामान्य छोटे छोटे ऋतु वर्णन है, जैसे ऋतु संहारम, देवता की स्तुति के लिए कुछ जो है काव्य छोटे बना देते हैं, विरह के लिए जैसे दूत, मेघदूतम इत्यादि, ये सब क्या है, ये गीति काव्य में आ जाते हैं। तो ऋतु वर्णन किया गया है ऋतु संहारम इत्यादि में, देवताओं की स्तुति है, विरह है, मेघदूत इत्यादि में, तो गीति काव्यों में ये सब है। लेकिन तंत्र विद्या गीति काव्यों में नहीं आती है। और यहाँ प्रश्न क्या किया गया है इसका, कि कस्य विशेष वर्णनम न क्रियते, तो इसलिए तंत्र विद्या इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला है शूद्रक रचितस्य मृच्छकटिकस्य तृतीयांकस्य नाम किम। तो आपको ये तो स्पष्ट प्रश्न है, संधि विच्छेद जो है, संधि छेद है, तीसरे अंक में संधि छेद किया जाता है, मदनिका सर्वलक उसके भी बाद में है। तो ये जो है पहले अलंकार न्यास है, दूत कर संभाग है, उसके बाद में फिर संधि विच्छेद है, फिर मदनिका सर्वलक है। तो ये आपको क्या करना है, दुर्दिन है उसके बाद। तो ये आपको क्या करना है, यहाँ पर शूद्रक के द्वारा रचित मृच्छकटिक के तीसरे अंक का नाम पूछा है, सभी अंकों के नाम ध्यान कर लेना है। चलिए अब अगला देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। हाँ, इष्ट प्रवास जनितानि अबला जनस्य दुखानि मतिमात्र सुदुस्सहानि। यहाँ सूक्ति जो है ये माने शाकुंतलम में चौथे अंक में है, जाग करके जो है कर्णों का विद्यार्थी शिष्य जो है कह रहा है कि इष्ट प्रवास जनितानि अबला जनस्य दुखानि मतिमात्र सुदुस्सहानि। इष्ट के प्रवास से उत्पन्न जो अबला माने स्त्री जन को जो दुख होते हैं, वो नूनम माने निश्चित रूप से, अतिमात्र सुदुस्सहानि बहुत भयंकर कष्ट देने वाले होते हैं। तो इस सूक्ति का भावार्थ क्या है भाई, तो स्त्रियां जो हैं वो अपने प्रिय के वियोग से उत्पन्न दुख को बहुत कठिनता से सहती हैं, यही इसका भावार्थ है। तो ये दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अब कहते हैं कि विदेश गमनम जनेभ्यः दुष्करम कार्यम वर्तते, लोगों के लिए विदेश गमन, ये क्या है, तो ये तो उसका भावार्थ नहीं है भाई, अबला लोगों के द्वारा परिचित स्थान पर, ये सब ठीक नहीं है। चलिए वाक्यपदीयम ग्रंथ किसकी रचना है, तो अत्यंत प्रसिद्ध भर्तृहरि जी हैं, उनकी रचना है वाक्यपदीयम, कोई शंका ही नहीं है इसमें। नाट्य की उत्पत्ति के विषय में बहुत से सिद्धांत विद्वानों के द्वारा कल्पित किए गए हैं, तो जिसमें पुतलिका नृत्य सिद्धांत है कि पहले लोग क्या करते थे, जो पुतली नहीं नचाते हैं, जो मने लकड़ी इत्यादि की, काष्ठ इत्यादि की, और ये बहुत जगह बहुत देशों में पहले से बहुत पुराने समय से प्रचलित नृत्य है पुतलिका। ठीक है, तो जो पुतलियां नचाते हैं, तो पुतलिका नृत्य सिद्धांत, उसी से नाट्य का आविर्भाव हुआ, उसी से नाटकों का, नाट्य शास्त्र का आविर्भाव हुआ। तो ये जो है प्रवर्तक ये पिशेल हैं, डॉक्टर पिशेल ने इस मत को माना है, कपिल देव इत्यादि में आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, पुतलिका नृत्य सिद्धांत के प्रवर्तक डॉक्टर पिशेल। चलिए अब अगला देखते हैं, समास प्रयोग से वृत्तभाग निवेश च दृष्टिया गद्य से कतिभेदा भवंती। ये प्रश्न इन्होंने किया, तो समास के प्रयोग की दृष्टि से और वृत्तभाग के निवेश की दृष्टि से गद्य के कितने भेद होते हैं। तो देखते हैं, इसको एक बार आपके समक्ष रखते हैं। देखिए ये साहित्य दर्पण में है, वृत्तगंधोजितम गद्यम मुक्तकम वृत्तगंधी च भवेद उत्कलिका प्रायम चूर्णकम च चतुर्विधम। 4 प्रकार का होता है, एकदम स्पष्ट बोल दिया, चतुर्विधम 4 प्रकार का गद्य होता है, जिसमें माने मुक्तक, वृत्तगंधी, उत्कलिका प्राय और चूर्णक। जिसमें मुक्तक में समास नहीं होता है, वृत्तगंधी में थोड़ा समास रहता है, और उत्कलिका प्राय में दीर्घ समासाढ़ होता है, और तुर्यम च अल्प समासकम, चूर्णक में जो है थोड़ा समास रहता है, और मुक्तकम में आद्यम समास रहित, मुक्तक समास रहित होता है, वृत्तगंधी वृत्तभाग युक्त होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या उत्तर सही होगा। चत्वारः, जो पंच लगा दिए हैं वो गलत है। ठीक है, क्या उत्तर सही होगा इसका,
चत्वारः। ठीक है, चलिए अगला क्या है भाई, प्रकरणम। प्रकरण जो है रूपक का एक भेद है, 10 रूपक होते हैं, बाण, व्यायोग, समपकार, डिम, नाटक, प्रकरण। तो इनमें प्रकरण जो है उसका वृत्त कैसा होता है, तो आपने प्रकरणम, तो प्रकरण का जो वृत्त है वो किस प्रकार का होता है, तो यहां पर जो है लोक कथा आधारित जिसने लगाया है गलत है। प्रकरणे वृत्तम कीदृशम भवति, आपके समक्ष रख देते हैं, इसको भी हम लेकर के आए हैं तो कोई समस्या ही नहीं है। फिर प्रकरण का प्रकरण का जो वृत्त है, अच्छा ये भी पूछा गया था आप लोगों से कि जो है कंट्रोल सी और कंट्रोल बी, कंट्रोल सी से क्या करते हैं, कंट्रोल बी से क्या करते हैं। तो ये मैं अभी जो है कंट्रोल सी और कंट्रोल बी का ही प्रयोग कर रहा हूं। कंट्रोल सी से कॉपी करता हूं, कंट्रोल बी से पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, क्योंकि ये कहीं पर लिख करके रखा है, उसी को आपके सामने कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूं। तो ये समझ में तो आ ही रहा होगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इसमें। देखिए कि अथ प्रकरणे वृत्तम उत्पाद्यम लोक संश्रयम मात्य विप्रवणिजाम एकम कुर्याच्च नायकम, ये मैं पढ़ा भी चुका हूं आपको। तो प्रकरण में जो है वृत्त जो होता है वो उत्पाद्य होता है। वृत्त माने कथा कहानी, जो कथा कहानी कथानक रहता है वो उत्पाद्य होता है। उत्पाद्य माने कवि कल्पित होता है, और लोक संश्रित होता है माने लोक कथा के आधार पर होता है। तो मूल बात क्या है यहाँ पर, उत्पाद्य होता है। उत्पाद्य माने कवि कल्पित होता है, और लोक मतलब लोक के आधार पर होता है, ऐसा नहीं कोई जो है। माने तात्पर्य ये है कि उसमें कुछ माने ये लौकिक कथा ली जाती है, देवता इत्यादि की नहीं ली जाती है। और अमात्य विप्र वणिक इत्यादि, उनमें कोई एक नायक किया जाता है। अमात्य माने मंत्री, विप्र ब्राह्मण, वणिक माने वैश्य, और इनमें किसी एक को नायक बनाया जाता है। और इसमें जो नायक रहता है वो धीर प्रशांत नायक रहता है। अपायम यानी कि जो उसके कार्य की सिद्धि होती है उसमें बहुत सारे विघ्न होते हैं। जैसे आप वृक्षकटिकम लेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। और उसमें नायक जो रहता है धर्म काम अर्थ में तत्पर रहता है, और सारी चीजें नाटक की तरह रहती हैं, संधि प्रवेशक इत्यादि। नायिका इसमें 2 प्रकार की होती है, नेता की नायिका, कुलस्त्री और गणिका। कहीं कहीं केवल कुलजा ही होती है, कहीं कहीं एक माने गणिका ही होती है, और कहीं कहीं दोनों होती हैं। कुलजा अभ्यंतरा होती है, घर के अंदर रहती है। बाह्य वेश्या, बाहर वेश्या होती है, और इन दोनों का अतिक्रमण नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार से 3 प्रकार का प्रकरण होता है। और संकीर्ण प्रकरण जो है वो संकीर्ण होता है, मतलब धूर्तों से भरा हुआ होता है। ठीक है, तो यहां पर जो है उत्पाद्यम, उत्पाद्य का मतलब क्या है, कवि कल्पित। तो इसलिए मुझे मेरे लिए मैं जो है इसका कवि कल्पित इस प्रकार का उत्तर समझता हूं। प्रख्यात नहीं होता, प्रख्यात नाटक में रहता है। लोक कथा आधारित का मतलब यह है कि माने दिव्य कथाएं इसमें नहीं रहती हैं, कवि कल्पित वृत्त होता है। ठीक है, तो ये जो है कवि कल्पित इसका सही होना चाहिए। आगे देखते हैं, क्या कह रहे हैं कि बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, स्पष्ट है दूर से देखते ही। बाणोच्छिष्टम, बाण का ही उच्छिष्ट है संपूर्ण जगत, ये जो है उक्ति है, बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम। चलिए अब अगला देख लेते हैं। ये कह रहे हैं कि अधोलिखितेषु कहा कभी आलोचक ही दीप शिखा उपाधिना विभूषितः, मैंने नीचे दिए गए कवियों में आलोचकों ने किस कवि को दीप शिखा कहा है, तो कालिदास। दीप शिखा के नाम से कौन प्रसिद्ध है, कालिदास। ठीक है, कौन सा उत्तर सही होगा, कालिदास, क्योंकि उन्होंने दीप शिखा इत्यादि, दीप शिखा का वर्णन कालिदास ने अत्यधिक किया है, तो इसीलिए इनको दीप शिखा नाम दे दिया गया। गद्य काव्य का प्राचीनतम रूप कहाँ पाया जाता है, तो कृष्ण यजुर्वेद में, मेरी दृष्टि में, क्योंकि कृष्ण यजुर्वेद जो है एक शुक्ल यजुर्वेद है। कृष्ण यजुर शुक्ल यजुर्वेद पूरी तरह से उसमें मंत्र ही है। कृष्ण यजुर्वेद में गद्य पद्य उभय भाग है, गद्य पद्य उभय भाग है, गद्य पद्य। तो कृष्ण यजुर्वेद इसका सही उत्तर होना चाहिए। कुछ लोग ब्राह्मण ग्रंथ लगा दिए होंगे, तो वो ठीक मेरी दृष्टि में नहीं है। चलिए अब देखिए हिंदी है, तो हम लोग हिंदी भी देख ही लेते हैं, कोई समस्या नहीं है। हिंदी वैसे बहुत सरल प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन जिनको न पता हो तो उनके लिए एक बार दोहरा सकते हैं। करुणा अपना बीज अपने आलंबन या पात्र में नहीं फेंकती, अर्थात जिस पर करुणा की जाती हो बदले में करुणा करने वाले पर भी करुणा नहीं करता। अब देखो यहाँ पर प्रश्न क्या है कि जिस पर करुणा की जाती है वह करुणा पाकर के भी, वह करुणा पाकर के, यहां देखिए कि जिस पर
माने करुणा की जाती है, वो बदले में करुणा करने वाले पर करुणा नहीं करता। लेकिन क्रोध या प्रेम कोई जैसे करता है तो उस पर आदमी क्रोध या प्रेम करता है, लेकिन कोई करुणा करता है तो उस पर करुणा नहीं करता, बल्कि कृतज्ञ होता है अथवा श्रद्धा अथवा प्रीति करता है। तो सही उत्तर के इसका क्या होगा, यहां पर जो है इन्होंने प्रीति कर नहीं होता, तो ये तो गलत है, कृतज्ञ होता है। बात समझ में आई कि नहीं, ये वाला उत्तर इसका सही होगा। प्रीतिकर नहीं होता ऐसा नहीं, प्रीति करता है तो ये नहीं होता तो ये सही हो जाता, लेकिन ये कृतज्ञ होता है, कोई करुणा करता है तो व्यक्ति उस पर कृतज्ञ हो जाता है। ठीक है, अब क्या है, किसकी परिकल्पना करना सदैव सहज और सरल नहीं है, तो यहां देखिए ये स्पष्ट है, कोमल भावों की परिकल्पना करना सदैव सहज और सरल नहीं होता। ये तो एकदम मतलब पंक्ति लिखी मिल जा रही है, किसकी, यानी कोमल भावों की। सही हो गया कि नहीं। करुणा करने वाले पर भी करुणा कौन नहीं करता है, तो जिस पर करुणा की जाती है वो करुणा नहीं करता। समझ में आया कि नहीं, तो जिस पर करुणा की जाती है वो करुणा नहीं करता है, ये सही है। अभी हमने देख ही लिया, सप्ताह में एक बार जो प्रकाशित होता है उसको क्या कहते हैं, साप्ताहिक कहते हैं। अब जो है पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, तो देखिए पखेरु, नभचर, निशिचर, अंडज। अब आपको अंडज माने अंडे से पैदा होता है, पखेरु पंखों वाला होता है, नभचर आकाश में चलता है, निशिचर माने होता है रात में जो चले। निशिचर कौन होता है, राक्षस कहते हैं ना, अथवा उल्लू कह सकते हैं, उनको रात में ही दिखता है, तो राक्षस उल्लू, इनको निशिचर निशाचर कहते हैं। तो यही जो है पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, तो ये वाला सही होना चाहिए। अब जो है इनमें विलोमार्थी देखने हैं, तो विलोमार्थी में हर्ष का उल्टा होता है विषाद, ह्रास का वृद्धि, लुप्त स्पष्ट, हार का जीत होता है। तो ये मुझे असंगत जो है वो यही वाला लग रहा है, शब्द युग्म विलोमार्थी, लुप्त का स्पष्ट नहीं होता। ठीक है, चलिए अब इसमें द्वंद्व समास नहीं है तो ध्यान है, यहां ध्यान में मग्न लेंगे, क्या लेंगे, ध्यान में मग्न। तो ये क्या है, ये तत्पुरुष है, सप्तमी तत्पुरुष। लूट और मार, काम और काज, घास और फूस, ये द्वंद्व समास में क्या लगता है, और लगता है, लेकिन यहां क्या लगा है, बीच में लगा है, तो इसलिए ये वाला जो है नहीं होगा, यानी ये सही होगा। शब्द नहीं है पूछा ना, नहीं है मतलब ये सही है। चलो अब अगला है, बर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध क्या है, तो देखो भाई वनस्पति, ये वाला जो है इसका सही उत्तर होना चाहिए, क्योंकि बाह्य, बाण, यजमान ये सब सही है, अशुद्ध पूछा है, तो यानी वनस्पति इसका सही उत्तर होगा। विसर्ग संधि, अब देखो प्रश्न इन्होंने किया है विसर्ग संधि वाला शब्द है, तो निष्फल में स्पष्ट दिख रहा है यहां पर, क्योंकि विसर्ग में क्या रहता है ना, पहले विसर्ग रहता है, उसके बाद उसको क्या हो जाता है, उसको स हो जाता है, अथवा उसको मूर्धन्य स हो जाता है। तो ये जो है निष्फल में हो गया है, विसर्ग नहीं था, सब मूर्धन्य हो गया तो निष्फल, तो ये सही है इसका। अन्य सज्जन, उच्चारण, तल्लीन इत्यादि में हल संधि है। चलिए अक्ल का दुश्मन, ये जो है अकल का दुश्मन कौन होता है, जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो अक्ल का दुश्मन होता है, तो इसका मूर्ख व्यक्ति सही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ हिंदी के थे, ये भी चूंकि कुछ संस्कृत से जुड़े हुए हैं तो इनको हमने देख लिया। ठीक है, तो ये जो है हम आपके समक्ष पाठ को लेकर के आए हैं, और किसी प्रकार की कोई शंका हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और चूंकि मैंने पीजीटी इत्यादि का जो सिलेबस है वो पढ़ा भी रहा हूँ, बहुत सारा पढ़ा दिया है, मैंने काव्य प्रकाश है, 10 रूपक इत्यादि है, तो बहुत चीज़ें, शिषपाल बध है, कादम्बरी, नलचंपू इत्यादि इनको पढ़ा दिया है। आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, और किसी भी प्रकार की कोई शंका हो, कोई समस्या हो, तो अगर जितना हमारे द्वारा समाधान किया जा सकेगा तो उतना हम अवश्य करने का प्रयत्न करेंगे। मैंने किसी भी प्रकार की समस्या हो, तो अगर किसी प्रकार की परीक्षा से जुड़ी है या फिर आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट के माध्यम से कह सकते हैं, तो उसको हम प्रयत्न करेंगे। और अत्यधिक कोई किसी भी प्रकार की आपको संस्कृत माने जगत से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या, जैसे किसी को कहाँ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो इसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज डाल सकते हैं अथवा कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, तो हम आपका यथासंभव सहयोग करने का प्रयत्न करेंगे। इस पाठ को यहीं तक रखते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः।